क्या तुम मुझसे ऐसे शख्स की बैत के लिए कहते हो जिसकी नमाजों का ठिकाना नहीं और जो अय्याशी में मुब्तला है? अब यजीद बिन मुआविया खलीफा हैं और उम्मत को उनके हाथ पर बैत करनी चाहिए। मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं कर सकता। अमीर के पास गवाही देना कि सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। तारीख में बहुत सी जंगें हुई, बहुत से बादशाह आए और चले गए, बहुत से लश्कर उठे और मिट गए, मगर एक वाकया ऐसा है जो 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी इंसानियत के ज़हन और दिलों पर वैसे ही नक्श है जैसे कल ही पेश आया हो। ये सिर्फ एक जंग की दास्तान नहीं, बल्कि हक और बातिल, सब्र और जब्र, वफा और बेवफाई के दरमियान खींची गई वो लकीर है जिसे क़यामत तक मिटाया नहीं जा सकता। ये उस घराने की दास्तान है जिसके दर पर जिब्रील अमीन उतरते थे। ये उस नवासे की दास्तान है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाया करते थे। और ये उन जानिसारों की दास्तान है जिन्होंने प्यासे रहकर भी हक का परचम झुकने न दिया। आइए आज हम तारीख के उन सफ़ों को पलटते हैं जहाँ रेत तप रही थी, फुरात बह रहा था, मगर वफा अपनी आखिरी मंजिल लिख रही थी। जहाँ एक तरफ दुनिया की ताकत थी और दूसरी तरफ हक की सदा। जहाँ सर कट गए मगर उसूल न झुके, जहाँ जिस्म मिट गए मगर पैगाम हमेशा के लिए जिंदा हो गया। ये है वो दर्दनाक, अजीम और बेमिसाल दास्तान जिसे दुनिया वाकया करबला के नाम से जानती है। तो चलिए ले चलते हैं आपको करबला के उस मैदान में जहाँ की रेत आज भी सब्र, वफा और कुर्बानी की दास्तान सुनाती है। मगर वाकया शुरू करने से पहले हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से मोहब्बत रखने वाले कमेंट में या हुसैन जरूर लिखें और हमारे चैनल सैयदा ज़ेब टीवी को सब्सक्राइब कर दें। मेरे हुसैन तुझे सलाम। मदीना में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत का आगाज उस दौर में हुआ जब 41 हिजरी के आसपास उम्मत एक ऐसे नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी थी जहां सियासी इख्तिलाफात खुले तौर पर सामने आ चुके थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद कूफा की तरफ से उनके हाथ पर बैत हो चुकी थी, लेकिन ये बैत एक ऐसी जमीन पर कायम थी जिसमें अलग अलग रुझान, अलग अलग जमातें और कमजोर इत्तेहाद मौजूद था। दूसरी तरफ शाम में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु का इदारी निजाम पहले ही मजबूत हो चुका था और उनके पास एक मुंतजम हुकूमत, मनज़्ज़म फौज और एक मजबूत सियासी ढांचा मौजूद था। इस सूरत हाल में उम्मत दो बड़े मरकजों में बंट चुकी थी, लेकिन दोनों तरफ के बड़े लोग इस हकीकत से वाकिफ थे कि अगर ये तना तनी बढ़ी तो इसका अंजाम उम्मत के लिए बहुत भारी होगा। इसी वजह से दोनों जानिब से शुरू ही से ये कोशिशें होने लगीं कि किसी तरह खून खराबे से बचते हुए कोई ऐसा हल निकाला जाए जिसमें उम्मत का इत्तेहाद कायम रह सके। कूफा की फजा में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु के साथ लोगों की वफादारी मौजूद थी, लेकिन उसी वक्त ये भी साफ था कि वहाँ की सियासी हालत एक जैसी नहीं थी। कुछ लोग पूरे इखलास के साथ उनके साथ थे, जबकि कुछ जमातें ऐसी थीं जिनका रुझान हालात के साथ बदल सकता था। इसी वजह से कई बड़े सलाहकार और करीबी लोग इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु के पास आकर ये बात रखते रहे कि अगर जंग शुरू हुई तो कूफा की पूरी फौज एक साख्त मोर्चे पर कायम नहीं रह पाएगी और इससे उम्मत में एक बड़ा फितना पैदा हो जाएगा। इसी दौरान हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ से भी पैगामात भेजे जाने लगे जिनमें ये बात साफ थी कि उम्मत को एक ही इदारी मरकज के तहत लाने की जरूरत है और अगर सुलह का रास्ता अपनाया जाए तो इसे बेहतर समझा जाएगा। इन पैगामात में सख्ती से ज्यादा हिकमत और सियासी समझ का रंग था, जिसमें ये एहसास दिलाया जा रहा था कि लंबा इख्तिलाफ उम्मत के लिए सुकून की बजाय फितने का सबब बन सकता है। इसी मरहले पर इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने हालात का बहुत गहराई से मुशाहदा किया और उम्मत के मुस्तकबिल को सामने रखकर फैसला करने की कोशिश की। उनके सामने एक तरफ उम्मत का इत्तेहाद था और दूसरी तरफ एक ऐसी जंग थी जिसका अंजाम और भी बिखराव और खून खराबा हो सकता था। उन्होंने देखा कि कूफा की अंदरूनी हालत एक जैसी नहीं है और अगर जंग शुरू हुई तो शायद वो मजबूती पैदा न हो सके जो एक मुकम्मल फैसले के लिए जरूरी होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने उम्मत की भलाई को अपने सियासी हक से ऊपर रखा और सुलह की तरफ झुकाव अपनाया। ये कोई कमजोरी का फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसी हिकमत थी जिसमें ये समझ मौजूद थी कि उम्मत को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी दौरान दोनों तरफ के दरमियान शर्तों पर बातचीत शुरू हुई जिसमें इत्तेहाद, खून का बचाव और सियासी तस्लीम का मसला सबसे अहम था।
आखिरकार 41 हिजरी के इसी दौर में वो तारीखी सुलह हुई जिसने उम्मत की सियासत का रुख बदल दिया। इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने खिलाफत को हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु के हवाले कर दिया ताकि उम्मत एक बड़े फितने और लंबे सियासी टकराव से बच सके। इस फैसले के पीछे उनकी सोच ये थी कि हुकूमत से ज्यादा अहम उम्मत का इत्तेहाद और दीन की हिफाजत है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु ने इस सुलह को कबूल किया और पूरे इलाके को एक इदारी मरकज के तहत लाने की तरफ कदम बढ़ाया। इस सुलह ने उस दौर में एक बड़ा सियासी सुकून पैदा किया और उम्मत को एक ऐसे मरहले में दाखिल किया जहां इख्तिलाफ की जगह इदारी निजाम की तामीर शुरू हुई। 41 हिजरी में इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु के दरमियान सुलह होने के बाद उम्मत एक ऐसे दौर में दाखिल हुई जिसे बाद के मुआरिखीन ने आमतौर पर आमुल जमात यानी इत्तेहाद का साल कहा। कई बरसों से चले आ रहे सियासी इख्तिलाफात के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इस्लामी आलम का एक बड़ा हिस्सा एक ही इदारी निजाम के तहत जमा हो गया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु ने दिमिश्क को अपना इदारी मरकज बनाए रखा और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अमन, इंतजाम और मुआमलात को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी। दूसरी तरफ इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु मदीना में क़याम पजीर रहे, जहां उनका वक्त इबादत, तालीम, इस्लाह और उम्मत की रहनुमाई में गुजरता था। इस पूरे दौर में अहले बैत का वक़ार और मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में अपनी जगह पर बरकरार रही। उम्मत के बहुत से अफराद ये महसूस कर रहे थे कि लंबे फितनों के बाद अब एक सुकून का दौर आया है, लेकिन तारीख के पर्दे के पीछे कुछ ऐसे मसाइल भी मौजूद थे जो आने वाले बरसों में एक नई बहस की सूरत इख्तियार करने वाले थे। यही वजह थी कि ज़ाहिरी अमन के बावजूद अहले इल्म और सियासी फहम रखने वाले अफराद आने वाले जमाने को गहरी निगाह से देख रहे थे। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु का दौर तवील रहा और इस दौरान रियासत की सरहदें भी वसीया हुईं, इदारी ढांचा भी मजबूत हुआ और कई इलाकों में नए इंतजामी उसूल नाफिज किए गए। मगर वक्त गुजरने के साथ एक अहम सवाल धीरे धीरे सामने आने लगा कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु के बाद उम्मत की रहनुमाई किसके हाथ में होगी। इससे पहले खिलाफत का मामला मशवरे, बैत और अहले राय की तायद से तय होता आया था, इसलिए बहुत से लोग इस मसले को बड़ी अहमियत से देख रहे थे। इसी दौरान हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु की जानिब से अपने फर्जंद यजीद के लिए बैत लेने का सिलसिला शुरू हुआ। उनके नजदीक इसकी एक वजह ये थी कि उम्मत दोबारा किसी बड़े इख्तिलाफ और सियासी टकराव में मुब्तला न हो जाए और रहनुमाई का मामला पहले ही तय कर दिया जाए। मगर दूसरी जानिब कुछ बड़े सहाबा और सहाबा के फर्जंदों को इस मसले पर तम्मुल था। उनका ख्याल था कि इतने अहम मामले में उम्मत की राय और मशवरे को बुनियादी हैसियत हासिल रहनी चाहिए। यही वो मकाम था जहां से एक नई बहस का आगाज हुआ जो आगे चलकर बहुत अहम साबित होने वाली थी। जब यजीद के लिए बैत का मसला खुलकर सामने आया तो मुख्तलिफ शहरों में इस पर अलग अलग रवैये दिखाई दिए। बहुत से इलाकों में हुकूमती अमला और उमरा ने बैत कर ली, मगर कुछ बुजुर्ग और नुमाया शख्सियात ने फौरी तौर पर अपनी हामी नहीं भरी। इनमें इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु जैसी अहम हस्तियां शामिल थीं, जिनकी अपनी सियासी और इल्मी वजाहत थी। इन हजरात का इख्तिलाफ बगावत या फसाद की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि मसले की नौइयत और उसके उसूलों से मुताल्लिक था। दूसरी तरफ हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु अपने नजरिए के मुताबिक उम्मत में इस्तेहकाम और तसलसल पैदा करना चाहते थे। इस पूरे दौर में कई मुलाकातें, कई मशवरे और कई गुफ्तगुएं हुई, मगर मामला पूरी तरह एक राय पर जमा न हो सका। यही वजह थी कि ये मसला जाहिरी तौर पर शांत रहने के बावजूद लोगों की निगाहों का मरकज बना रहा और हर कोई देख रहा था कि आगे चलकर इसकी सूरत क्या इख्तियार करेगी। सन 60 हिजरी का आगाज हुआ तो इस्लामी आलम एक नए मोड़ के करीब पहुंच चुका था। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु की सेहत कमजोर होने लगी और फिर वो वक्त भी आ गया जब उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफात की खबर फैलते ही पूरे आलम इस्लाम में
एक नई हलचल पैदा हो गई, क्योंकि अब वो सवाल सामने आ चुका था जिसकी चर्चा कई बरसों से हो रही थी। दिमिश्क में यजीद ने हुकूमत की बागडोर संभाली और अपनी खिलाफत का ऐलान किया। साथ ही मुख्तलिफ सूबों के हुक्काम को पैगामात रवाना किए गए कि लोगों से यजीद के लिए बैत ली जाए। बाहर से देखने पर ऐसा महसूस होता था कि हुकूमत का इंतकाल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हकीकत में अब कहानी का सबसे नाजुक और अहम बाब शुरू होने वाला था। मदीना में मौजूद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरी नुमाया शख्सियात की तरफ सबकी निगाहें उठ चुकी थीं। लोग इंतजार कर रहे थे कि अब इन हजरात का मौकिफ क्या होगा और उम्मत का सियासी मंजरनामा किस जानिब रुख इख्तियार करेगा। यहीं से करबला के सफर की असली दास्तान का अगला बाब शुरू होता है। यजीद की खिलाफत के ऐलान के बाद सबसे पहला बड़ा और अहम कदम ये हुआ कि उसने अपने इदारी निजाम को मजबूत करने के लिए पूरे इस्लामी मुमालिक में अपने वकील और गवर्नर भेजे। दिमिश्क से हुक्म जारी हुआ कि हर बड़े शहर में मौजूद नुमायां शख्सियात, खास तौर पर सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम और उनके अफराद से बैत ली जाए, ताकि हुकूमत की बुनियाद एक ही मरकज पर जमा हो सके। इसी सिलसिले में मदीना में भी उसका गवर्नर वलीद इब्न उतबा भेजा गया, जिसने आते ही ये पैगाम दिया, अब यजीद बिन मुआविया खलीफा हैं और उम्मत को उनके हाथ पर बैत करनी चाहिए। इस पैगाम के आते ही मदीना का माहौल एकदम बदल गया और मस्जिद नबी से लेकर हर मोहल्ले तक एक सियासी सन्नाटा और फिक्र की लहर दौड़ गई। उस वक्त मदीना में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु और कुछ और नुमायां बुजुर्ग मौजूद थे, जो इस पूरे मसले को सिर्फ सियासी नहीं बल्कि दीन और उम्मत की जिम्मेदारी के तौर पर देख रहे थे। गवर्नर की तरफ से दबाव धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा, लेकिन शुरुआती मरहले पर सीधे टकराव की बजाय माहौल को समझने और नापने का सिलसिला भी जारी रहा। इसी दौरान इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे बड़े सहाबा के दरमियान ये चर्चा शुरू हुई कि यजीद के बारे में मौजूदा जानकारी और हालात को देखते हुए बैत का क्या हुक्म और सूरत बनती है। उस वक्त कई लोग ये जानते थे कि यजीद के बारे में आमतौर पर यह बात मशहूर हो चुकी थी कि वो ऐशो इशरत की तरफ माइल है, नमाजों में गफलत करता है और सियासी मुआमलात में उसकी सख्ती और लापरवाही की बातें लोगों तक पहुंच चुकी थीं। हालांकि एक अहम हकीकत ये भी थी कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु के जमाने में यजीद की ये तमाम बातें इस तरह खुलकर सामने नहीं आई थीं और बहुत से लोग उसे उस वक्त एक मुमकिना सियासी वारिस के तौर पर ही जानते थे। मगर बाद के हालात और उसके शुरुआती रवैये ने कई बुजुर्ग सहाबा के दिलों में ये फिक्र पैदा कर दी थी कि क्या ऐसे शख्स के हाथ पर उम्मत की रहनुमाई की बैयत दी जा सकती है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का मौकिफ इसी फिक्र पर मबनी था कि खिलाफत सिर्फ नाम या विरासत का मसला नहीं, बल्कि दीन की हिफाजत, अदल और उम्मत की भलाई की अमानत है। इसी वजह से उन्होंने जल्दबाजी में बैत कबूल करने के बजाय हालात को पूरी गहराई से समझने को तरजीह दी। जैसे जैसे गवर्नर का दबाव बढ़ता गया, वैसे वैसे मदीना के अंदर माहौल और ज्यादा संजीदा होता गया। हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से ये बात साफ की जा रही थी कि अब किसी भी तरह की देरी या इनकार को सियासी बगावत या इख्तिलाफ समझा जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथ मौजूद बुजुर्ग हजरात इस बात पर गौर कर रहे थे कि उम्मत को किसी ऐसे रास्ते पर नहीं डाला जा सकता जहां दीन के उसूलों पर सवाल उठें। इसी दौरान हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु जैसे सहाबी भी इस मसले पर अपने तम्मुल और गहराई से सोच को जाहिर कर रहे थे कि जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला न हो जाए जिसका असर आने वाली नस्लों पर पड़े। दूसरी तरफ यजीद को सबसे ज्यादा फिक्र किसी बाहरी दुश्मन की नहीं, बल्कि इस बात की थी कि मदीना में मौजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और बड़े सहाबा के घरानों का रवैया क्या होगा। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरी नुमायां शख्सियात उसकी बैत से इनकार कर दें, तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका भी उनके मौकिफ की तरफ मुतवज्जह हो सकता है। इसी वजह से उसने दिमिश्क से मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा के नाम पैगाम रवाना किया गया। उस पैगाम का लब्बे लुभाब ये था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरी अहम शख्सियात को बुलाया जाए और उनसे फौरन बैत ली जाए। रात का वक्त था, मदीना की फजा खामोश थी, लेकिन हुकूमती महल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी मौजूद थी।
पैगाम मिलते ही गवर्नर ने देर करना मुनासिब न समझा और फौरन कासिद रवाना किए। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को बुलावे की खबर मिली तो उन्होंने हालात की नजाकत को फौरन भांप लिया। जब गवर्नर की मजलिस में यजीद की बैत का मसला पेश किया गया तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी संजीदगी और वकार के साथ जवाब दिया, क्या तुम मुझसे ऐसे शख्स की बैत के लिए कहते हो जिसकी नमाजों का ठिकाना नहीं और जो अय्याशी में मुब्तला है? तारीखी रिवायतों में मशहूर है कि उन्होंने यजीद की शख्सियत और उसके तौर तरीकों पर एतराज किया और ये मौकिफ इख्तियार किया कि खिलाफत जैसी आजीम अमानत सिर्फ ताकत या विरासत का मसला नहीं बल्कि दीन, अदल और उम्मत की रहनुमाई का मसला है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये अल्फाज उस दौर की पूरी कशमकश को बयान कर रहे थे। मजलिस में मौजूद लोग समझ गए कि मामला आसान नहीं रहने वाला। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने किसी हंगामे या तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया बल्कि अपना मौकिफ बयान करके वहां से रवाना हो गए। उस रात मदीना की फजा पहले जैसी नहीं रही। अब हर तरफ एक ही चर्चा थी कि अहले बैत के सरबराह ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है। यजीद की बैत से इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के इनकार की खबर जब दिमिश्क पहुंची तो हुकूमती हलकों में बेचैनी फैल गई। यजीद अच्छी तरह जानता था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कोई मामूली शख्सियत नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिगरगोशाए बतूल और उम्मत के दिलों में बसने वाले आजीम रहनुमा हैं। उसे ये अंदेशा था कि अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उसकी बैत कबूल न की तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका भी उनके मौकिफ की जानिब मुतवज्जे होगा। इसी फिक्र के तहत मदीना के गवर्नर पर दबाव बढ़ाया गया कि किसी भी सूरत में बैत का मसला फौरन तय किया जाए, चाहे सख्ती क्यों न करनी पड़े। मदीना की फजा में एक अजीब सा सन्नाटा तारी था। लोग खुलकर कुछ न कहते थे मगर हर दिल में बेचैनी मौजूद थी। गवर्नर खुद भी एक सख्त कशमकश का शिकार था। एक जानिब हुकूमत का हुक्म था और दूसरी जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खानदान। आखिरकार उसने दोबारा इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को बुलवाया। जब मुलाकात हुई तो उसने बड़े अदब और एहतराम के साथ अपनी मजबूरी बयान की। उसने अर्ज किया कि हालात उसकी पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से लगातार दबाव बढ़ रहा है और अगर वो हुक्म की तामील न करे तो खुद उसकी जान और ओहदा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन मैं खानदान रसूल पर सख्ती नहीं कर सकता, लिहाजा आप ही इसका कुछ हल बताएं। उसकी गुफ्तगू में सख्ती नहीं बल्कि परेशानी और बेबसी झलक रही थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने पूरी तवज्जो के साथ उसकी बातें सुनी। उनके चेहरे पर न गुस्से के आसार थे और न ही किसी तरह की परेशानी बल्कि हमेशा की तरह वकार, सब्र और इत्मीनान नजर आ रहा था। उन्होंने फरमाया कि वो किसी दबाव, खौफ या दुनियावी मसलहत की बिना पर अपना मौकिफ तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही उनका मकसद उम्मत को किसी नए फितने या खून खराबे में मुब्तला करना भी नहीं है। फिर कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने ऐसा फैसला बयान किया जिसने आने वाली तारीख का रुख बदल दिया। उन्होंने फरमाया कि अगर मदीना में उनका क़याम हालात को और पेचीदा बना रहा है तो वो खुद मदीना छोड़ देंगे ताकि न हरम नबवी की हुर्मत मुतासिर हो और न मुसलमानों के दरमियान टकराव पैदा हो। ये अल्फाज सुनकर गवर्नर भी कुछ देर खामोश रह गया क्योंकि वो समझ गया था कि उसके सामने बैठी हुई शख्सियत कोई सियासी फायदे के लिए नहीं बल्कि दीन, हक और उम्मत की सलामती के लिए फैसला कर रही है। इसी फैसले के साथ मदीना से रुखसती की तैयारियों का आगाज हुआ और तारीख एक ऐसे सफर की जानिब बढ़ने लगी जिसका हर मरहला सदियों तक याद रखा जाने वाला था। उस रात मदीना की फजा कुछ और ही थी। बाहर सब कुछ वैसा ही था जैसा बरसों से था, मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के दिल पर एक ऐसा बोझ था जिसे लफ्जों में बयान करना आसान नहीं। गवर्नर से मुलाकात के बाद जब आप अपने घर तशरीफ लाए तो चेहरा मुबारक पर फिक्र के आसार नुमायां थे। अहले बैत समझ चुके थे कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। जब सब अफराद जमा हुए तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़े सुकून और वकार के साथ फरमाया कि अब मदीना में क़याम मुनासिब नजर नहीं आता। यजीद की जानिब से दबाव बढ़ता जाएगा और मुझे अंदेशा है कि अगर मैं यहीं ठहरा रहा तो मामला ऐसी जानिब जा सकता है जहां हरम रसूल की पाक फजा भी मुतासिर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीना में किसी तरह का खून खराबे हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का अमन मुतासिर हो, इसलिए मेरा इरादा है कि हम यहाँ से रुखसत हो जाएं। ये अल्फाज सुनकर घर में खामोशी छा गई। कुछ लम्हों तक कोई कुछ न बोला। फिर अहले खानदान की जानिब से अर्ज किया गया, ना अगर मदीना छोड़ना ही है
तो फिर कहाँ जाया जाएगा? इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ना हम मक्का जाएंगे, बैतुल्लाह के साए में क़ियाम करेंगे। जब तक अल्लाह ताला कोई बेहतर राह जाहिर फरमाए वहीं ठहरेंगे। मगर ये फैसला जबान से बयान करना जितना आसान था, दिल पर उठने वाला दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि ये कोई आम शहर न था जिसे छोड़ा जा रहा था, बल्कि ये वो मुकद्दस सरजमीन थी जहां आपकी आंख खुली, जहां बचपन गुजरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की छाव नसीब हुई, और जहां हर गली किसी याद का अमीन थी। जब रुखसती का इरादा पुख्ता हो गया तो रात की तन्हाई में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की निगाहें मदीना की फजाओं में खो गईं। शायद उस वक्त दिल के पर्दे पर एक साथ कितनी ही यादें उभर रही थीं। यही तो वो शहर था जहां नाना जान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद का सुकून नसीब हुआ था। यही वो गलियां थीं जहां आपकी छोटी छोटी कदमगाहें मौजूद थीं। यही वो मकान था जहां सैयदा फातिमतुल ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा की शफकत और मोहब्बत का साया मिला था। यही वो आंगन था जहां हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की नसीहतें गूंजती थीं, और यही वो घर था जिसके दरवाजे पर कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, अपने नवासों को सीने से लगाते और उनके लिए दुआएं फरमाते थे। आज उसी शहर से जुदाई का वक्त आ पहुंचा था। जाहिर में सब्र था, वकार था, रजा बिलकज़ा का जज्बा था, मगर दिल के अंदर उठने वाली कैफियत को अल्लाह ताला के सिवा कौन जान सकता था। एक जानिब नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर था, और दूसरी जानिब दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी। एक जानिब यादें थीं और दूसरी जानिब हक का रास्ता। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने यादों को नहीं बल्कि हक को चुना, मगर ये फैसला करते वक्त दिल पर जो गुजर रही थी उसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जिसने कभी अपनी सबसे अजीज चीज को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ा हो। रात अपनी तारीकी की चादर ओढ़े हुए थी, मगर मदीना की फजाओं में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। ऐसे में हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने नाना जान, दोनों जहानों के आकाओं मौला हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ाए अनवर की जानिब रवाना हुए। जब बारगाहे रसालत में हाजिरी नसीब हुई तो दिल का सब्र जैसे टूटने लगा। आपने अदब के साथ सलाम अर्ज किया, फिर कुछ देर खामोशी के आलम में रौज़ाए मुबारक को जी भर कर देखते रहे। दिल में यादों का एक तूफान बरपा था। यही तो वो मुकद्दस मकाम था जहां हर गम को तसल्ली मिला करती है, जहां हर बेचैनी को सुकून नसीब होता है। फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें नम हो गईं और आपने दर्द भरी आवाज में सलाम पेश करते हुए अर्ज किया, या अब्बा, या नाना जान, आपका हुसैन आज एक भारी दिल के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हुआ है। मैं अपने बच्चों और अहले बैत को लेकर मदीना से हिजरत करने जा रहा हूँ। मदीना अब आपके हुसैन के लिए तंग कर दिया गया है। हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ क़याम करना दीन और उम्मत दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ये अल्फाज जबान से निकल रहे थे और अश्क रुखसारों पर बह रहे थे। उस लम्हे की कैफियत क्या रही होगी, इसका तसव्वुर भी दिल को हिला देता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नवासा जिसे कभी अपने मुबारक कंधों पर बिठाया गया, जिसे सीने से लगाकर बोसे दिए गए, आज उसी बारगाह में जुदाई और दर्द की दास्तान सुना रहा था। उस मंजर को न कोई तारीख पूरी तरह बयान कर सकती है और न किसी कलम में इतनी ताकत है कि उसका हक अदा कर सके। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु देर तक अपने दिल का हाल अर्ज करते रहे। कभी मदीना की यादों का तज़किरा करते, कभी उम्मत के हालात का, और कभी अपने सामने मौजूद उस कठिन राह का जो अब उनका इंतजार कर रही थी। रौज़ाए अक़दस की फजा अश्कों और मुनाजात से भीग चुकी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे एक तरफ नवासाए रसूल अपना सारा दर्द अपनी जबान से बयान करते हों, और दूसरी तरफ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और तवज्जोह उनके दिल के जख्मों पर मरहम रख रही हो। उस रात रौज़ाए अनवर के करीब एक ऐसा मंजर था जिसमें दर्द भी था, मोहब्बत भी थी, जुदाई भी थी, और रजा बिलकज़ा का वो आज़ीम जज्बा भी था जो सिर्फ अहले बैत का हिस्सा था। ऐसा मालूम होता था कि मदीना की हवाएं भी ठहर गई हैं, फजाएं भी गमज़दा हैं, और हर जर्रा अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की इस दर्दनाक रुखसती का गवाह बन रहा है।
रोज़ाए अनवर से रुखसत होने के बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की कदमगाहें जन्नतुल बकी की जानिब बढ़ीं। वहाँ वो यादें आराम फरमा थीं जिनसे आपकी जिंदगी महकती थी। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा का तसव्वुर आते ही दिल और ज्यादा रकीक हो गया। जब आप अपनी वालिदा माजिदा की याद में ठहरे तो जुदाई का दर्द और भी गहरा हो गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपनी प्यारी अम्मा जान के रोज़ाए मुबारक पर लिपट गए और अश्कों की बारिश करते हुए अपने दिल का हाल बयान करने लगे। उन्होंने दुआ की, सलाम पेश किया और दर्द भरी आवाज में अर्ज किया कि आपका हुसैन मदीना किसी दुनियावी मसलहत की बिना पर नहीं छोड़ रहा, बल्कि इसलिए रुखसत हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर फितने और खून खराबे से महफूज रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मुसलमानों का खून बहे, न मैं चाहता हूँ कि मदीना की हुर्मत पर कोई आंच आए। इसलिए अब हिजरत ही वो राह है जिसे इख्तियार करना पड़ेगा। इसी रूहानी आलम में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की ममता किसी अनदेखे नूर की शक्ल में वहाँ मौजूद हो। वो जाहिर आंखों से नजर नहीं आ रही थीं, मगर उनकी ममता हर लम्हा दिल को घेरे हुए थी। एक तरफ बेटा जुदाई के दर्द में तड़प रहा था तो दूसरी तरफ माँ की रूहानी कैफियत में भी एक ऐसी बेचैनी थी जैसे हर सांस अपने बेटे के गम में डूबी हुई हो। कुछ देर बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, मुझे इजाजत दी जाए जिससे मैं रसूल अल्लाह के इस शहर को पामाल होने से बचा लूं। वालिदा मोहतरमा की जानिब से इजाजत मिलते ही आपने वालिदा मोहतरमा अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को सलाम अर्ज किया, दुआ की और कुछ देर खामोशी के आलम में बैठे रहे। उस लम्हे ऐसा महसूस होता था जैसे यादों का हर दरवाजा खुल गया हो और हर याद रुखसती को और मुश्किल बना रही हो। मगर हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का सर सब्र से झुका हुआ था, दिल अल्लाह की रजा पर मुतमिन था और कदम हक की राह पर बढ़ने के लिए तैयार थे। और फिर बोझिल दिल, नम आंखों और भारी कदमों के साथ आप वहां से रुखसत हुए, जबकि मदीना की फजाएं खुद इस जुदाई पर गमगीन मालूम होती थीं। सुबह का वक्त था। फजर की सन्नाटी फजा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रिवायतों के मुताबिक रजब का महीना था जब साल 60 हिजरी का आखिरी दौर चल रहा था और मदीना की फजा में सियासी बेचैनी धीरे धीरे गहराती जा रही थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का काफिला तैयार हो चुका था। अहले बैत और उनके साथ मौजूद अफराद धीरे धीरे ऊंटों पर सवार हो रहे थे। सबसे आगे खुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने ऊंट पर सवार थे और उनके चेहरे पर सब्र के साथ साथ एक गहरा रूहानी गम भी झलक रहा था। उनके साथ हजरत अब्बास इब्न अली, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना और अहले बैत के दूसरे अफराद मौजूद थे। हर शख्स की आंखें अश्कों से भरी हुई थीं, मगर सब अपने रब की रजा के आगे सर झुकाए हुए थे। ऊंट धीरे धीरे मदीना की गलियों में आगे बढ़ रहे थे और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे जमीन भी इस जुदाई को महसूस कर रही हो। मदीना की वो गलियां आज खामोश थीं, मगर हर दीवार, हर रास्ता और हर मोड़ यादों से भरा हुआ था। ये वही मदीना था जहां दोनों जहानों के आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक कदमों से चलते थे। ये वही मदीना था जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान की आयतें सुनाया करते थे और दिलों को नूर से भर देते थे। ये वही सरज़में थी जहां जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ करता था और रहमतों की बारिश होती थी। आज वही शहर अपने सबसे आजीज घराने की रुखसत को देख रहा था। हर आंख नम थी, हर दिल बोझिल था और हर सांस में एक अजीब सा दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे मदीना की फजाएं खुद इस जुदाई पर रो रही हों। काफिला जब आगे बढ़ रहा था तो हर शख्स अपने पीछे छोड़े हुए हर लम्हे को याद कर रहा था। कोई बचपन की यादों में खोया हुआ था, कोई उन दरों को देख रहा था जहां कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे। हर किसी के दिल में ये एहसास था कि वो सिर्फ एक शहर नहीं छोड़ रहे, बल्कि एक ऐसी जमीन से जुदा हो रहे हैं जो नबुव्वत के नूर से रोशन रही है। ऊंटों की धीमी चाल के साथ साथ सिसकियों की आवाज भी हवा में घुल गई थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते जा रहे थे, मगर उनका दिल पीछे हर उस याद में अटका हुआ था जो इस शहर से जुड़ी थी। मगर इस दर्द के बीच सब्र और रजा का एक ऐसा नूर भी था जो हर चेहरे पर झलक रहा था। हर शख्स जानता था कि ये सफर आसान नहीं, मगर अल्लाह की रजा के लिए उठाया गया है। मदीना की गलियों से निकलता हुआ ये काफिला सिर्फ एक हिजरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रूहानी दास्तान की शुरुआत थी जिसमें मोहब्बत, जुदाई, सब्र और फर्ज सब एक साथ चल रहे थे। और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे आसमान भी इस काफिले को दुआ दे रहा हो कि ये सफर अमन और हिकमत के साथ मुकम्मल हो। कई दिनों के सफर के बाद आखिर मदीना की मुबारक सरजमीन पीछे छूट गई।
और तारीखी रिवायतों के मुताबिक सन 60 हिजरी 3 शाबान के करीब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए। जब आपका मुबारक काफिला हरम की सरजमीन में दाखिल हुआ तो दिलों पर छाया हुआ बोझ कुछ हल्का जरूर हुआ, मगर मदीना की जुदाई का दर्द अब भी ताजा था। अहले बैत के अफराद की निगाहें बार बार पीछे छूट जाने वाले मदीना की जानिब उठ जाती थीं। कोई खामोश था, कोई अश्क पोंछ रहा था और कोई अपने दिल में यादों का तूफान समेटे बैठा था। आखिर वो मदीना कोई आम शहर न था, बल्कि जहां इस्लाम ने अपनी मुकम्मल शान के साथ परवान चढ़ा और जहां अहले बैत की अनगिनत यादें बसी हुई थीं। मक्का पहुंचकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले बैतुल्लाह की हाजिरी का शरफ हासिल किया। काबा मुशर्रफा पर निगाह पड़ते ही दिल की कैफियत बदल गई और अश्क बेइख्तियार आंखों से जारी हो गए। आपने तवाफ किया, दुआएं की और अपने रब की बारगाह में लंबी मुनाजात अर्ज की। इसी दौरान जैसे ही मक्का में ये खबर फैली कि नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाहु अन्हु तशरीफ ले आए हैं, तो हर तरफ से लोग आपकी जियारत के लिए उमड़ने लगे। कोई यमन से आया, कोई हिजाज के करीबी इलाकों से, कोई दूर दराज अरब के कबीलों से सिर्फ इस शौक में चला आया कि एक बार नवासाए रसूल की जियारत नसीब हो जाए। लोग जब आपके मुबारक चेहरे को देखते तो उन्हें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर होने लगता। आपकी चाल, आपका वकार, आपका नूरानी चेहरा और आपकी मोहब्बत भरी निगाहें लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिला देती थीं। लोग बड़े अदब के साथ आगे बढ़ते, सलाम अर्ज करते और आपके मुबारक हाथों को बोसा देते। यही वो मुबारक हाथ थे जिन्हें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थामा था, जिन्हें अपने लब्बे मुबारक से बोसे दिए थे और जिनके बारे में फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, कैसी खुशनसीबी थी उन लोगों की जिन्हें नवासाए रसूल की जियारत नसीब हो रही थी। लोगों की आंखें खुशी और मोहब्बत से नम हो जाती और दिलों में एक रूहानी कैफियत उतर आती। ऐसा महसूस होता था जैसे मक्का की फजा खुद इस नूरानी मेहमान के आने से महक उठी हो। दूसरी जानिब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपना ज्यादा वक्त इबादत, तिलावत, दुआ और उम्मत के हालात पर गौर व फिक्र में गुजारते रहे। जाहिर तौर पर आप मक्का में अमन के साथ मौजूद थे, लेकिन दिल जानता था कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मदीना की जुदाई का दर्द सीने में मौजूद था और उम्मत के मुस्तकबिल की फिक्र हर वक्त साथ चल रही थी। मक्का मुकर्रमा में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के क़याम को अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि उनकी तशरीफ आवरी की खबर अरब के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कूफा भी पहुंच गई। कूफा कोई आम शहर न था, बल्कि वही सरजमें थी जो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत के आखिरी दौर में दारुल खिलाफत रह चुकी थी। वहां अब भी ऐसे बहुत से अफराद मौजूद थे जिनके दिल अहले बैत की मोहब्बत से सरशार थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाहु अन्हु ने यजीद की बैत कबूल नहीं की और मदीना से हिजरत करके मक्का तशरीफ ले आए हैं, तो कूफा की महफिलों, मसाजिद और इज्तिमाओं में इसी मौजू पर गुफ्तगू होने लगी। लोग आपस में कहते थे कि आज उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की जरूरत है और अगर हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु क़ियादत फरमाएं तो हालात का रुख बदल सकता है। धीरे धीरे ये गुफ्तगू एक जज्बे में तब्दील होने लगी। कूफा के बुजुर्ग और असर व रसूख रखने वाले अफराद जमा होने लगे और मशवरे होने लगे कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तक अपना पैगाम पहुंचाया जाए। उस वक्त कूफा के लोगों के दिलों में एक उम्मीद जाग रही थी कि शायद नवासाए रसूल उनकी दावत कबूल फरमा लें और एक बार फिर उम्मत को ऐसा मरकज हासिल हो जाए जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हो सकें। इसी बेचैनी ने आगे चलकर एक ऐसे सिलसिले को जन्म दिया जिसने तारीख का रुख बदल कर रख दिया। आखिरकार कूफा के सरकर्दा अफराद ने फैसला किया कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में पहला खत रवाना किया जाए। चुनांचे कुछ मुअत्तबर अफराद ने मिलकर एक खत तहरीर किया जिसमें अर्ज किया गया कि कूफा के लोग आपके मुंतजिर हैं। हमारे पास कोई ऐसा इमाम नहीं जिसके इर्द गिर्द हम जमा हों, लिहाजा आप तशरीफ लाइए ताकि हम आपके हाथ पर बैत करें और आपको अपना रहनुमा तस्लीम करें। ये खत जब मक्का पहुंचा तो उसके कुछ ही रोज बाद दूसरा खत आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर आने वाला कासिद अपने साथ नई दावत और नई दरख्वास्त लेकर आता। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु हर पैगाम को गौर से सुनते, मगर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं फरमाते थे। आपकी निगाह सिर्फ जज्बाती नारों पर नहीं थी, बल्कि आप हालात की हकीकत को समझना चाहते थे। दूसरी जानिब कूफा के लोग समझ रहे थे कि अगर लगातार पैगाम भेजे जाएं, तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को उनके इखलास और जज्बे का यकीन हो जाएगा। इसी वजह से खुतूत का सिलसिला रुकने के बजाय और तेज हो गया।
गया। हर आने वाला वफ्द यही अर्ज करता कि अब देर न की जाए, कूफा के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं और लोग आपकी आमद के मुंतजिर बैठे हैं। कुछ ही अरसे में हालात यहाँ तक पहुँच गए कि मक्का में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में आने वाले खतूत की तादाद सैकड़ों से बढ़कर हजारों तक पहुँच गई। तारीखी रिवायतों में आता है कि मुख्तलिफ कबीलों, घरानों और जमातों की जानिब से इतने खतूत आए कि उनका एक ढेर लग गया। हर खत में तकरीबन एक ही पैगाम होता था, हम आपके साथ हैं, आप तशरीफ लाइए, हम आपके हाथ पर बैयत करेंगे। कई खतूत पर दर्जनों अफराद के दस्तखत होते, जबकि कुछ पर पूरे कबीलों की तायद दर्ज होती। कूफा से आने वाले कासिद बार बार अर्ज करते कि शहर का बहुत बड़ा तबका आपका मुंतजिर है और आपकी आमद के लिए बेकरार बैठा है। ये मंजर ऐसा था कि देखने वाला हैरत में पड़ जाए। एक जानिब मक्का में नवासाए रसूल की खिदमत में खतूत का अंबार लग रहा था, दूसरी जानिब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पूरे वकार, तदब्बुर और एहतियात के साथ हर पहलू पर गौर फरमा रहे थे। आप अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ खतूत और दावों की बुनियाद पर इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। यही वजह थी कि आपने फौरन रवानगी का इरादा नहीं फरमाया, बल्कि पहले हालात की तहकीक और तस्दीक का रास्ता इख्तियार किया। खतूतों की ये खबर सहाबाए किराम और बुजुर्गाने दीन तक भी पहुंच गई। वो सब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होने लगे और अपनी मोहब्बत, खुलूस और फिक्र का इजहार करते हुए अर्ज करने लगे कि कूफा वालों के वादों पर एतमाद करने में एहतियात फरमाई जाए। उन्हीं दिनों हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु कई मर्तबा हाजिर हुए। वो अहवाले कूफा से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने अदब के साथ अर्ज किया कि कूफा का मिजाज बहुत जल्दी बदल जाता है। आज जो लोग खतूत लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि कल भी उसी इरादे पर बाकी रहें। उन्होंने अर्ज किया कि अगर कूफा वाले वाकई सादिक हैं तो पहले अपने शहर में हालात मुकम्मल तौर पर आपके हक में हमवार कर लें, फिर आप तशरीफ ले जाएं। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु भी मुलाकात के लिए आए। उन्होंने बड़े दर्द और मोहब्बत के साथ अर्ज किया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उम्मत की निगाहें आप पर लगी हुई हैं, इसलिए अपनी जान और अहले बैत की सलामती को पेशे नजर रखिए। इन नसीहतों के पीछे किसी दुनियावी मसलेहत से ज्यादा मोहब्बत और खैर ख्वाही मौजूद थी। हर सहाबी की आंखों में फिक्र थी, हर दिल में अंदेशा था और हर जबान पर यही दुआ थी कि अल्लाह ताला इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को बेहतरीन फैसले की तौफीक अता फरमाए। दूसरी जानिब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु भी बराबर मुलाकात करते रहे। मक्का में उनकी मौजूदगी की वजह से अक्सर दोनों बुजुर्ग शख्सियात के दरमियान हालात पर तफसीली गुफ्तगू होती थी। इसी दौरान मुख्तलिफ कबाइल के सरदार, ताबेन और अरब के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अफराद भी इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अपने मशवरे पेश करते। आखिरकार जब खतूत की तादाद हजारों तक पहुंच गई और कूफा वालों की जानिब से बार बार यकीनी दहानी कराई गई कि पूरा शहर आपके इंतजार में है, तब भी इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन रवानगी का फैसला नहीं किया। लेकिन आखिर में एक ऐसा खत आ गया जिसके अल्फाज कुछ यूं थे कि ऐ हुसैन आज़म, अगर आप हमारे बुलावे पर तशरीफ न लाए और क़यामत के दिन हमसे ये सवाल हो गया कि तुमने यजीद जैसे फासिक की बैत कर ली, तो हम कूफा वाले कहेंगे कि ऐ अल्लाह, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को दावत दी थी, हमने तो उनको दिल से बुलाया था, हर तरफ से पैगाम भेजे थे, मगर वो तशरीफ न लाए, इसीलिए मजबूरी में हमने यजीद की बैत को कबूल कर लिया। अब ये बात हुसैन आज़म के दिल पर लग गई और आपने फरमाया, अगर कहीं क़यामत के रोज मौला मुझसे सवाल कर ले कि हुसैन तुम अहल थे खिलाफत के और लोग बुला भी रहे थे, तो तुमने लोगों को फासिक व फाजिक के हवाले छोड़कर मक्का में अमान क्यों ले लिया, तब मैं क्या जवाब दूंगा। हजरत इमाम हुसैन सारे लोगों के मशवरों को रखते हुए उठ जाते हैं। रमजान का महीना भी खत्म हुआ और अब हज का महीना निकल आया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब मुझे कूफा जाना चाहिए, लेकिन सहाबा किराम मना करते रहे, आपको अपनी राय मशवरा पेश करते थे। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने अपनी राय रखी कि आप अपने किसी खास को भेजें और अगर वो कह दें कि वहां के हालात ठीक हैं तो आप वहां तशरीफ ले जाएं, तो हमारे दिलों को भी तसल्ली हो जाएगी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हा ने उनके मशवरे को कबूल फरमाया और हालात की तहकीक के लिए अपने चचाजाद भाई और भरोसेमंद नुमाइंदे हजरत मुस्लिम बिन आकील रजी अल्लाहु अन्हु को कूफा रवाना करने का इरादा फरमाया, ताकि हकीकत मालूम हो सके कि खत में लिखी गई बातें किस हद तक दुरुस्त हैं। यहीं से वो मरहला शुरू होता है जिसने आगे चलकर तारीख को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया।
रवानगी से पहले आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को वसीयत फरमाई कि कूफा पहुंचकर हालात का गौर से जायजा लें, लोगों के इरादों को परखें और फिर जो हकीकत हो उससे आगाह करें। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु भी इस अजीम जिम्मेदारी की अहमियत से वाकिफ थे। उन्होंने मक्का से रुखसती ली और रेगिस्तान की तपती राहों को पार करते हुए कूफा की जानिब रवाना हो गए। पूरे सफर में उनकी निगाह सिर्फ एक मकसद पर थी और वो था उम्मत के हालात की दुरुस्त तस्वीर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तक पहुंचाना। दूसरी जानिब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु सब्र के साथ अपने नुमाइंदे की खबर का इंतजार फरमा रहे थे। उस वक्त किसी को अंदाजा न था कि ये रवानगी तारीख के सबसे अहम वाकयात में से एक की बुनियाद बनने जा रही है। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु कूफा तशरीफ लाए तो उनका ऐसा इस्तकबाल हुआ जिसे देखकर पहली नजर में यही महसूस होता था कि पूरा शहर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का मुंतजिर है। उस वक्त कूफा का इंतजामी निजाम हजरत नुअमान बिन बशीर रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में था। वो सहाबी रसूल थे और अपनी नरमी, मुतानत, दानिशमंदी और खून खराबे से इज्तिनाब की वजह से मशहूर थे। कूफा उस दौर में एक ऐसा शहर बन चुका था जहां हर गली, हर बाजार और हर महफिल में सियासी गुफ्तगू जारी रहती थी। एक जानिब हजारों अफराद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आमद के मुंतजिर थे, दूसरी जानिब यजीद की हुकूमत के हामी भी मौजूद थे। ऐसे नाजुक हालात में हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु ने पूरी हिकमत के साथ अपना क़ियाम इख्तियार किया। शुरू में आप मुख्तार बिन अबी उबैद के मकान पर तशरीफ फरमा हुए। मुख्तार बिन अबी उबैद कूफा के एक मशहूर, असरो रसूख रखने वाले और अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले शख्स थे। कूफा के बहुत से अफराद उनकी इज्जत करते थे और उनकी मजलिसों में शिरकत किया करते थे। जब लोगों को मालूम हुआ कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु मुख्तार के मकान पर मौजूद हैं, तो गिरोह दर गिरोह अफराद वहां आने लगे। कोई बैत का इज़हार करता, कोई वफादारी का यकीन दिलाता और कोई अर्ज करता कि कूफा पूरी तरह इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आमद का मुंतजिर है। बाद में हालात की नजाकत और अमनी मसालेह को देखते हुए हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु हानी बिन उर्वा के मकान पर मुंतकिल हो गए। हानी बिन उर्वा कूफा के बुजुर्ग, बासर और बेहद मुकर्रम सरदारों में शुमार किए जाते थे। उनके कबीले में उनकी बड़ी हैसियत थी और कूफा के बहुत से अफराद उनकी बात को एहतिराम की निगाह से देखते थे। इसी वजह से उनका मकान भी लोगों के इज्तिमा और मशवरे का मरकज बन गया। रोजीना सैकड़ों अफराद वहां हाजिर होते, हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत करते और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की नुसरत का अहद दोहराते। रिवायतों में आता है कि बैत करने वालों की तादाद हजारों तक पहुंच गई थी, जिससे जाहिर तौर पर ऐसा मालूम होता था कि पूरा कूफा इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की हिमायत में खड़ा है। नुअमान बिन बशीर रजी अल्लाहु अन्हु तक भी इन इज्तिमात की खबरें पहुंच रही थीं, मगर उनका मौकिफ ये था कि जब तक कोई खुली बगावत या फसाद जाहिर न हो, सिर्फ शक की बुनियाद पर तलवार नहीं उठाई जाएगी। उन्होंने मस्जिद में खुतबा देकर लोगों को फितने से बचने, इत्तेहाद कायम रखने और खून खराबे से दूर रहने की नसीहत की, मगर सख्ती और जबर का रास्ता इख्तियार नहीं किया। उनकी यही नरमी और एहतियात बाद में यजीद के दरबार में कमजोरी समझी जाने लगी और कूफा की बदलती हुई सूरत हाल एक ऐसे मोड़ की जानिब बढ़ने लगी जिसने आगे चलकर तारीख का रुख बदल देना था। इन तमाम मंजरों को देखकर हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु ने हालात का गौर से जायजा लिया और जो कुछ जाहिर तौर पर देख रहे थे उसे इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तक पहुंचाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने मक्का मुकर्रमा एक तफसीली पैगाम रवाना किया। उस पैगाम में उन्होंने अर्ज किया कि यहाँ के लोग बार बार आपको बुला रहे हैं। बड़ी तादाद में अफराद बैत और वफादारी का इजहार कर चुके हैं और जाहिरी तौर पर हालात आपके हक में मालूम होते हैं। जब ये पैगाम मक्का पहुंचा तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ा। आपके सामने एक जानिब कूफा वालों के हजारों खतूत थे, दूसरी जानिब आपके भरोसेमंद नुमाइंदे की तस्दीक मौजूद थी। आपने जल्दबाजी से काम न लिया बल्कि दुआ, तफक्कुर और मशवरे का सिलसिला जारी रखा। मगर अब हालात एक नए मरहले में दाखिल हो चुके थे। जाहिरी असबाब यही बताते थे कि कूफा में आपके लिए जमीन हमवार हो चुकी है। चुनांचे आपने सफर की तैयारी शुरू फरमाई। अहले बैत को आगाह किया गया, जरूरी इंतजामात मुकम्मल किए गए और धीरे धीरे मक्का की फजाओं में ये खबर फैलने लगी कि नवासे रसूल जल्द ही कूफा की जानिब रवाना होने वाले हैं। किसी को खुशी थी, किसी को फिक्र थी और किसी के दिल में एक अनजाना अंदेशा भी जाग रहा था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा।
उधर कूफा में जो कुछ हो रहा था उसकी खबरें एक एक करके दिमिश्क पहुंचने लगीं। यजीद को लगातार इत्तिलात मिल रही थीं कि कूफा के लोग हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के नाम पर जमा हो रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैअतें हो रही हैं और शहर का मिजाज तेजी से बदल रहा है। शुरू में यजीद ने इन खबरों को मामूली समझा, मगर जब पैगामात का सिलसिला बढ़ा और उसे बताया गया कि हजारों अफराद हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं, तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे खौफ हुआ कि अगर कूफा उसके हाथ से निकल गया तो हिराक का बड़ा हिस्सा उसकी हुकूमत से दूर हो सकता है। दरबार में मशवरे शुरू हुए। कुछ लोगों ने कहा कि नुअमान बिन बशीर रजी अल्लाहु अन्हु हालात संभाल नहीं पा रहे, जबकि कुछ ने उन्हें जरूरत से ज्यादा नरम करार दिया। यजीद के सामने बार बार यही तसव्वुर पेश किया गया कि अगर फौरन सख्त कदम न उठाया गया तो कूफा पूरी तरह इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की हिमायत में खड़ा हो जाएगा। यही वो लम्हा था जब दिमिश्क में बैठे हुक्मरानों ने फैसला किया कि अब कूफा में नरमी नहीं बल्कि सख्त इंतजामी कार्रवाई की जाएगी। इसी फिक्र और बेचैनी के आलम में यजीद ने एक ऐसा फैसला किया जिसने आगे चलकर तारीख का रुख बदल दिया। आखिरकार यजीद ने बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद को बुलवाया। उबैदुल्लाह अपनी सख्ती, सियासी चालाकी और सख्त इंतजामी रवैये की वजह से मशहूर था। यजीद ने उसे हुक्म दिया कि बसरा के साथ साथ कूफा का इंतजाम भी अपने हाथ में ले और किसी भी कीमत पर हालात को अपने काबू में करे। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने हुक्म मिलते ही सूरते हाल का जायजा लिया और समझ गया कि मामला सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि पूरी हुकूमत की सियासी बका का है। उसने फौरन रवाना होने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी जानिब कूफा में अभी तक बहुत से अफराद यही समझ रहे थे कि हालात उनके हक में हैं और जल्द ही इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आमद होगी, मगर उन्हें अंदाजा न था कि दिमिश्क में उनके खिलाफ कैसी तदबीरें तय हो चुकी हैं। उबैदुल्लाह को साफ हिदायत दी गई कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु की तहरीक को जड़ से खत्म किया जाए, कूफा के सरदारों को अपने साथ मिलाया जाए और शहर को दोबारा हुकूमत के काबू में लाया जाए। इसी हुक्म के साथ एक नए और बेहद खतरनाक मरहले का आगाज हुआ। जब उबैदुल्लाह इब्न जियाद कूफा की सरहद के करीब पहुंचा तो उसने एक सियासी तदबीर इख्तियार की। मशहूर रिवायतों के मुताबिक वो आधी रात के वक्त आया था। शहर में खबर फैल गई कि शायद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तशरीफ ले आए हैं। बहुत से अफराद रास्तों पर निकल आए और इस्तिकबाल के अल्फाज कहने लगे, मगर जब हकीकत खुली और लोगों को मालूम हुआ कि आने वाला शख्स हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु नहीं बल्कि उबैदुल्लाह इब्न जियाद है, तो फजा का रंग बदल गया। शहर में दाखिल होते ही उसने दारुल इमारा का कब्जा लिया और छत पर खड़े होकर ऐलान किया, मैं खलीफहुल मुस्लिमीन यजीद की तरफ से गवर्नर बनकर आया हूँ, अब तुम सब यजीद की बैत करो। लोगों में अफरा तफरी मच गई कि रातों रात ये सब कैसे हो गया। उसने सरदारों को तलब किया और सख्त लहजे में ऐलान किया कि हुकूमत के खिलाफ किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो शख्स यजीद की मुखालिफत करेगा या हुसैन इब्न अली रजी अल्लाहु अन्हु की हिमायत करेगा, उसकी जान, माल और हैसियत किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकती है। उसने लोगों को खौफ व लालच दोनों के जरिए अपने काबू में लेना शुरू कर दिया। कूफा की वही गलियां जो कुछ रोज पहले उम्मीद और जोश से भरी हुई थीं, अब खौफ और बेचैनी की गिरफ्त में आने लगीं। उबैदुल्लाह इब्न जियाद सिर्फ धमकियों पर इक्तिफा करने वाला न था। वो जानता था कि जब तक हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, लोगों के दिलों में अहले बैत की हिमायत बाकी रहेगी। इसीलिए उसने जासूसों का एक पूरा निजाम कायम किया। मुख्तलिफ अफराद को माल और इनाम का लालच देकर शहर में फैला दिया गया ताकि पता लगाया जा सके कि मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु कहाँ क़ियाम फरमा है, कौन लोग उनसे मिलने आते हैं और कौन कौन उनके हामी हैं। रिवायतों में आता है कि उसका एक जासूस जो खुद को अहले बैत का मुहिब जाहिर करता था, लोगों के दरमियान घुल मिल गया और आखिरकार उसे मालूम हो गया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु हानी बिन उर्वा के मकान पर मौजूद हैं। ये खबर मिलते ही उबैदुल्लाह को वही मौका मिल गया जिसका उसे इंतजार था। अब उसका अगला निशाना सिर्फ मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु नहीं बल्कि वो शख्स भी था जिसने उन्हें पनाह दी हुई थी। जब उबैदुल्लाह को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु हानी बिन उर्वा के मकान पर हैं,
तो उसने फौरन एक चाल चली। हानी बिन उर्वा कूफा के बुजुर्ग, मुकर्रम और बेहद असरदार सरदार थे। उनकी इज्जत पूरे शहर में की जाती थी और उनके कबीले के हजारों अफराद उन पर जान छिड़कते थे। उबैदुल्लाह ने पहले तो नरमी से गुफ्तगू की गई, मगर जब हानी बिन उर्वा ने मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु का ठिकाना बताने से इनकार किया तो लहजा बदल गया। उन पर इल्जामात लगाए गए, सख्त गुफ्तगू की गई और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ रिवायतों में आता है कि उन पर तशद्दुद भी किया गया, जिससे वो जख्मी हो गए। उबैदुल्लाह ने हानी बिन उर्वा के साथ साथ कुछ और मुअज़्ज़िज़ खानदानों के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। हानी बिन उर्वा की गिरफ्तारी और कूफा के दूसरे असरदार अफराद पर सख्ती की खबर जैसे ही शहर में फैली, एकदम अफरा तफरी मच गई। जिन लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की थी, उनके अंदर गुस्सा भी था और बेचैनी भी। कूफा की गलियों में ये चर्चा होने लगी कि अगर आज हानी बिन उर्वा जैसे बुजुर्ग और कबायली सरदार को इस तरह कैद किया जा सकता है, तो कल किसी के साथ भी यही सुलूक हो सकता है। इसी दौरान हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में अफराद जमा हो गए। तारीखी रिवायतों में आता है कि हजारों अफराद आपके साथ निकले और दारुल इमारह का घेराव कर लिया गया। उस वक्त ऐसा मालूम होता था कि पूरा कूफा हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु के साथ खड़ा है और उबैदुल्लाह इब्न जियाद की हुकूमत अब ज्यादा देर कायम नहीं रह सकेगी। मगर उबैदुल्लाह इब्न जियाद सिर्फ तलवार का आदमी नहीं था, बल्कि मक्र और दबाव का भी माहिर था। उसने उन कबायली सरदारों और असरदार अफराद को जो उसकी गिरफ्त में थे, दारुल इमारह की छत पर लाकर खड़ा कर दिया और धमकी दी कि अगर उन्होंने अपने अपने कबीलों को पीछे हटने का हुक्म न दिया तो उनका अंजाम बहुत संगीन होगा। अपनी जान और अपने खानदानों के खौफ से मजबूर होकर उन लोगों ने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया, लौट जाओ, उबैदुल्लाह बहुत सख्त है, अपने घरों को वापस चले जाओ, शाम की फौजें आने वाली हैं, अगर तुम ठहरे रहे तो बड़ी हलाकत होगी। दूसरी जानिब हुकूमती कारिंदे भी गलियों में घूम घूम कर लोगों को डराने लगे। नतीजा ये हुआ कि जो इज्तिमा शुरू में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, वो धीरे धीरे बिखरने लगा। कोई अपने अहलो अयाल की फिक्र में लौट गया, कोई अपनी जान के खौफ से पीछे हट गया और कोई कुबलाई सरदारों के हुक्म के आगे झुक गया। दारुल इमारह के इर्द गिर्द जमा हुआ हुजूम धीरे धीरे कम होने लगा। शुरू में किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जो लोग सुबह तक जान देने के दावे कर रहे थे, वो शाम ढलते ढलते पीछे हटने लगेंगे। मगर उबैदुल्लाह इब्न जियाद की धमकियों, कबायली सरदारों के ऐलानात और शाम की फौजों के खौफ ने लोगों के दिल बदल दिए। हर थोड़ी देर बाद कोई न कोई गिरोह अपने घरों की जानिब लौट जाता। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु लोगों को देखते रहे, मगर किसी से शिकवा न किया। आपके चेहरे पर फिक्र जरूर थी, लेकिन सब्र और इस्तिकामत उससे कहीं ज्यादा थी। जब मगरिब का वक्त हुआ तो आपने नमाज अदा फरमाई। नमाज के दौरान भी कुछ अफराद मौजूद थे, मगर नमाज मुकम्मल होने के बाद जब आपने पीछे निगाह डाली तो मंजर बदल चुका था। जिन लोगों के हुजूम ने कुछ देर पहले पूरे कूफा को भर दिया था, उनमें से कोई नजर न आ रहा था। न कबायली सरदार, न बैत के दावे करने वाले अफराद और न वो लोग जो सुबह तक अपनी वफादारी के किस्में खा रहे थे। उस लम्हे कूफा की बेवफाई अपनी पूरी सूरत में सामने आ चुकी थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु अब उस शहर में तन्हा खड़े थे, जिसके हजारों खतूत ने उन्हें और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को यकीन दिलाया था कि पूरा कूफा उनके साथ है। नमाज के बाद आप खामोशी के साथ कूफा की गलियों में चल पड़े। रात की तारीकी धीरे धीरे फैल रही थी और शहर पर खौफ का साया छा चुका था। जिन दरवाजों पर कभी आपके इस्तिकबाल की बातें होती थीं, आज वहीं सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई दरवाजा खुलता न था, कोई आवाज देने की जुर्रत नहीं करता था। लोग अपने घरों में बंद होकर हालात का तमाशा देख रहे थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु कई गलियों से गुजरे, मगर हर जानिब वीरानी थी। दिन भर की मशक्कत, फिक्र और तन्हाई ने जिस्म को थका दिया था, मगर दिल में सबसे बड़ा दर्द लोगों की बेवफाई का था। आखिर एक मकान के सामने आप ठहर गए। दरवाजे के पास एक बुजुर्ग खातून खड़ी थीं, जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने एक अजनबी मुसाफिर को देखा जो बेहद थका हुआ और फिक्र में डूबा हुआ मालूम होता था। उन्होंने नरमी के साथ पूछा, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्यों ठहरे हैं? हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु ने पहले अपनी पहचान छुपाई, मगर जब उनकी खुलूस भरी गुफ्तगू देखी तो अपना तारुफ करवाया और फरमाया कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। ये सुनते ही उस नेक खातून के दिल में अकीदत और एहतराम की कैफियत पैदा हो गई। वो नेक खातून तो थीं
जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के सफीर खड़े हैं और पूरे शहर में तन्हा रह गए हैं, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने मकान के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने अर्ज किया कि आप मेरे घर तशरीफ ले आइए, जब तक मेरी जान बाकी है आपको पनाह हासिल रहेगी। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु घर के अंदर तशरीफ ले गए। तोआ ने अदब और मोहब्बत के साथ पानी पेश किया, आराम की जगह फराहम की और आपकी खिदमत में जो कुछ मयस्सर था पेश कर दिया। सारी रात तोआ का घर इबादत, फिक्र और दुआ की कैफियत में डूबा रहा। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि हालात अब बहुत बदल चुके हैं। दूसरी जानिब तोआ भी जानती थीं कि उनके घर में ठहरने वाली शख्सियत कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अमानत है। रात गुजरती रही, मगर कूफा की तारीकी में आने वाला सवेरा एक और भी दर्दनाक वाकया अपने दामन में छुपाए हुए था, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। मशहूर रिवायतों के मुताबिक तोआ के बेटे को किसी वक्त मालूम हो गया कि उनकी वालिदा ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को अपने घर में पनाह दे रखी है। उसके दिल में न वो अकीदत थी जो उसकी वालिदा के दिल में थी और न वो जुर्रत कि हक का साथ दे सके। उसने सुबह होने का इंतजार भी न किया और खुफिया तौर पर हुकूमती कारिंदों तक ये खबर पहुंचा दी। उधर उबैदुल्लाह इब्न जियाद पहले ही हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु की तलाश में बेचैन था। जैसे ही उसे ठिकाने का इल्म हुआ, उसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि मकान का घेराव कर लिया जाए। तोआ को जब इस राज के फाश होने का एहसास हुआ तो उनका दिल बैठ गया। एक जानिब मेहमान की अमानत थी, दूसरी जानिब जालिम हुकूमत की सख्ती, मगर अब हालात उनके इख्तियार से बाहर निकल चुके थे। कूफा की फजा में एक और दर्दनाक सुबह दस्तक देने वाली थी। सुबह की पहली रोशनी फैलते ही सिपाहियों के दस्ते तोआ के मकान के इर्द गिर्द जमा होने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा मकान घेर लिया गया। तलवारों की छनक, घोड़ों की आहट और सिपाहियों की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगीं। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को जब हालात का इल्म हुआ तो आपने किसी खौफ या परेशानी का इजहार न किया। आप जानते थे कि अब इम्तिहान का आखिरी मरहला आ पहुंचा है। आपने अल्लाह की बारगाह में इस्तिकामत की इल्तिजा की। इसके बाद तलवार हाथ में लेकर बाहर तशरीफ लाए। सामने सैकड़ों मुसल्लह सिपाही मौजूद थे, मगर आपके कदमों में कोई लर्जिश न थी। जब मुकाबला शुरू हुआ तो आपने ऐसी शुजाअत और बहादुरी का मुजाहिरा किया कि सिपाही दंग रह गए। एक के बाद एक हमले को आपने नाकाम बनाया और कई सिपाही जख्मी होकर पीछे हट गए। कूफा की गलियों में तलवारों की आवाज गूंजने लगी और हर देखने वाला आपकी दिलेरी पर हैरान था। मगर दूसरी जानिब दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। वो बार बार नए दस्ते भेजते रहे और घेराव को तंग करते गए। इसके बावजूद हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु आखिरी दम तक इस्तिकामत के साथ डटे रहे और साबित कर दिया कि अहले बैत के फिदाई तादाद नहीं बल्कि यकीन और सब्र के बल पर मैदान में उतरते हैं। मगर आखिरकार जिस्मानी थकावट, जख्मों की कसरत और चारों जानिब से किए जाने वाले हमलों ने असर दिखाना शुरू कर दिया। रिवायतों में आता है कि लड़ाई के दौरान आप जख्मी हो गए थे और खून बहने की वजह से जिस्म कमजोर हो चुका था। दुश्मनों ने जब देखा कि मैदान में मुकाबले से काम नहीं बन रहा तो उन्होंने मक्र और चालाकी का सहारा लिया। चारों तरफ से घेराव और सख्त कर दिया गया। आखिर एक मरहला ऐसा आया जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त भी आपके चेहरे पर न शिकस्त का असर था और न खौफ का। आपकी निगाहों में वही इस्तिकामत और वही यकीन झलक रहा था जो शुरू से आपका शियार था। गिरफ्तारी के बाद आपको कूफा के दारुल इमारह की जानिब ले जाया गया। रास्ते भर लोग तमाशाई बनकर देखते रहे। कुछ अफराद की आंखों में शर्म थी कि जिन्होंने बैत के दावे किए थे आज वही अपने रहनुमा को तन्हा छोड़ चुके थे। मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु खामोश रहे और अल्लाह की रजा पर राजी नजर आए। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को दारुल इमारह में उबैदुल्लाह इब्न जियाद के सामने पेश किया गया तो वहाँ एक सख्त और तनाव भरा मंजर था। गुफ्तगू के दौरान उबैदुल्लाह ने सख्त लहजा इख्तियार किया, मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु ने पूरे वकार और जुरत के साथ जवाब दिए। आपने किसी किस्म की माफी, नरमी या डर का इजहार न किया। आपने साफ तौर पर बता दिया कि आपका मकसद फसाद या खून खराबा नहीं था, बल्कि उन लोगों के दावों और दावत पर आना था जिन्होंने बार बार इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया था। उबैदुल्लाह चाहता था कि आप कमजोरी दिखाएं, मगर हर जवाब उसकी उम्मीद के बरक्स मजबूती और इस्तिकामत का आईना था। वहाँ मौजूद अफराद भी देख रहे थे कि जिस्म जख्मी हो सकता है मगर हक पर कायम रहने वाला दिल नहीं टूटता। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को एहसास हो गया कि अब शहादत का वक्त करीब है
तो आपकी फिक्र अपनी जान के लिए नहीं बल्कि अमानतों और जिम्मेदारियों के लिए थी। सबसे बड़ी फिक्र हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की थी, जो कूफा वालों के बुलावे पर सफर में थे या सफर शुरू करने वाले थे। आपने कोशिश की कि किसी भरोसेमंद जरिए से पैगाम पहुंचा दिया जाए कि कूफा की सूरत हाल पूरी तरह बदल चुकी है। जिन लोगों ने वफादारी के दावे किए थे वो बिखर चुके हैं और अब यहाँ कोई वैसा सहारा बाकी नहीं रहा जैसा खुतूत में बयान किया गया था। उस वक्त भी आपकी जबान पर अपने लिए राहत की दरख्वास्त नहीं थी बल्कि उम्मत और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की सलामती की फिक्र थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को जब दारुल इमारा की छत पर ले जाया गया तो जिस्म जख्मों से चूर था मगर हौसला अब भी बुलंद था। कूफा की फजाओं पर खौफ का साया छाया हुआ था और वो लोग जो कुछ ही रोज पहले वफादारी के दावे करते थे अपने घरों में दुबके बैठे थे। रिवायतों में आता है कि शहादत से पहले आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, इस्तिगफार किया और अपने मौला की जानिब रुजुआ फरमाया। दिल में यही दर्द था कि काश किसी तरह पैगाम पहुंच जाए और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को मालूम हो जाए कि कूफा की सूरतें हाल बिल्कुल बदल चुकी हैं। मगर अब वक्त बहुत कम रह गया था। आखिरकार मलऊन उबैदुल्लाह इब्न जियाद के हुक्म पर आपको शहीद कर दिया गया। फिर आपके पाक जिस्म मुबारक को छत से नीचे गिराया गया और कूफा वालों पर खौफ बिठाने के लिए आपकी शहादत को इबरतनाक अंदाज में पेश किया गया। ये मंजर बेहद दर्दनाक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के सफीर, अहले बैत के वफादार खादिम और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के भतीजे ने तन्हाई में मगर इस्तिकामत के साथ अपनी जान कुर्बान कर दी। आपकी शहादत के साथ ही कूफा की बेवफाई खुलकर सामने आ गई और करबला के आने वाले फितना अंगेज वाकयात की बुनियाद और ज्यादा वाज़ेह हो गई। आपकी शहादत सिर्फ एक फर्द की शहादत नहीं थी बल्कि वो पहला बड़ा सदमा था जिसने आगे चलकर करबला की दर्दनाक दास्तान का दरवाजा खोल दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के फौरन बाद हजरत हानी बिन उर्वा को भी कैदखाने से बाहर निकाला गया। बुजुर्गी की हालत थी, जिस्म जख्मों से चूर था मगर हौसला बुलंद था और चेहरा सब्र व इस्तिकामत की तस्वीर बना हुआ था। उन्हें कूफा के बाजार की जानिब ले जाया गया जहां जालिम हुक्मरानों ने उनके कत्ल का फैसला सुना दिया। हजरत हानी बिन उर्वा ने आखिरी लम्हों में भी कोई कमजोरी जाहिर न की, फिर बेरहमी के साथ उन्हें शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के साथ कूफा की फजा और भी गमगीन हो गई और हक के दो बड़े हामी एक ही दिन उम्मत से जुदा हो गए। दूसरी तरफ सन 60 हिजरी मक्का मुकर्रमा में हज का मौसम करीब आ चुका था और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले हुज्जाज हरम की फजाओं को आबाद कर रहे थे। इसी दौरान हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तक ये इत्तलात पहुंची कि यजीद ने कुछ अफराद को मक्का रवाना किया है और खतरा है कि हरम की मुकद्दस सरजमे में भी खून खराबा किया जा सकता है। हुसैन आजम रजी अल्लाहु अन्हु जानते थे कि बैतुल्लाह की हुर्मत तमाम दुनिया के मुसलमानों पर लाजिम है। आप हरगिज ये गवारा नहीं कर सकते थे कि आपकी वजह से हरम की पाकीज़ा फजा में तलवार उठे या काबा मुशर्रफा की हुर्मत पर आंच आए। चुनांचे आपने हज को मुकम्मल करने के बजाय उसे उम्रा में तब्दील फरमा दिया और फौरन सफर की तैयारी का हुक्म दे दिया। 8 जिलहिज्जा 60 हिजरी, जिसे यौम तरवियह कहा जाता है, उसी रोज हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने अहले बैत और रुफका के साथ मक्का से रवाना हुए। उस वक्त तक आपको हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर नहीं पहुंची थी और न ही कूफा वालों की बेवफाई की हकीकत मालूम थी। काफिले में अहले बैत की मुकद्दस हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, हजरत कासिम बिन हसन, हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे अफराद शामिल थे। काफिला जब मक्का से रवाना हुआ तो हर निगाह अदब और अकीदत से इस मुबारक घराने को देख रही थी। लोगों को मालूम था कि ये कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुकद्दस खानदान है जिसकी हर अदा दीन की अमानत और हक की निशानी है। इसी यकीन और तवक्कुल के साथ काफिला कूफा की जानिब रवाना हो गया, जबकि आगे आने वाले वाकयात से अभी कोई वाकिफ न था। रास्ते में कूफा की जानिब सफर के दौरान कई अहम वाकयात पेश आए। सबसे पहले मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से मुलाकात की और कूफा के हालात के बारे में अपनी राय पेश की। कुछ अफराद ने अर्ज किया कि कूफा वालों पर पूरा एतमाद न किया जाए
क्योंकि उनका माजी वफादारी से ज्यादा बेवफाई के वाकयात से भरा हुआ है। मगर दूसरी जानिब लगातार आने वाले खुतूत और हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु का पहले भेजा गया पैगाम मौजूद था, जिसमें कूफा के लोगों की बैत और हिमायत का जिक्र था। इसी वजह से सफर जारी रहा। सफर के दौरान एक मशहूर मकाम पर आपकी मुलाकात फरजदक नामी मशहूर शायर से हुई। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उससे कूफा के हालात मालूम किए तो उसने अर्ज किया, कई लोगों के दिल आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। ये जुमला बाद में तारीख के सबसे मशहूर जुमलों में शुमार हुआ। इसके बावजूद अभी तक हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर काफिले तक नहीं पहुंची थी। फिर सफर आगे बढ़ता रहा। आखिर मंजिल जुबाला पर पहुंचकर आपको यकीनी तौर पर मालूम हुआ कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत हानी बिन उर्वा शहीद कर दिए गए हैं और कूफा का निजाम पूरी तरह उबैदुल्लाह इब्न जियाद के कब्जे में जा चुका है। साथ ही कूफा वालों ने अपना वादा तोड़ दिया है। ये खबर सुनकर काफिले पर गहरा गम छा गया। अहले बैत की आंखें नम हो गईं और सफर का रंग बदल गया। रिवायतों में आता है कि जब ये खबर पहुंची तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने गहरा अफसोस जाहिर किया और फरमाया, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया कि जो लोग सिर्फ दुनियावी उम्मीदों की वजह से साथ आए हैं वो चाहें तो वापस लौट सकते हैं। रिवायतों में आता है कि इसके बाद कुछ लोग जो रास्ते में आपके साथ आ गए थे वो अलग हो गए, मगर अहले बैत और वफादार रुफका डटे रहे। यहीं से करबला की दास्तान का सबसे हसास और दर्दनाक मरहला शुरू होता है। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जुबाला से आगे बढ़े तो अब हालात पहले जैसे न रहे थे। इस दर्दनाक खबर के बावजूद आप सब्र, वकार और तवक्कुल के साथ सफर जारी रखे हुए थे। इसी दौरान एक अहम मोड़ आया जब हुर्र इब्न यजीद तमीमी लगभग 1000 सवारों के लश्कर के साथ सामने आ पहुंचा। ये लश्कर उबैदुल्लाह इब्न जियाद के हुक्म पर रवाना किया गया था ताकि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के काफिले पर नजर रखी जा सके। जब दोनों काफिले आमने सामने हुए तो सख्त गर्मी और रेगिस्तान की शिद्दत थी। रिवायतों में आता है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि हुर्र के सवारों और उनके घोड़ों तक को पानी पिलाया जाए। प्यास से निढाल लोगों को पानी दिया गया और इस तरह अहले बैत की करम नवाजी और अखलाक का एक और रोशन मंजर सामने आया। हुर्र ने काफिले को रोक लिया, मगर उस वक्त उसे जंग का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए न कोई लड़ाई हुई और न तलवारें खींची। अलबत्ता उसने साफ कह दिया कि वो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को आजादाना तौर पर कूफा दाखिल नहीं होने देगा और उसे आगे के अहकाम का इंतजार है। जब जुहर का वक्त हुआ तो नमाज की तैयारी की गई। रिवायतों में आता है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने इमामत फरमाई और हुर्र इब्न यजीद समेत उसके तमाम सवारों ने भी आपके पीछे नमाज अदा की। नमाज के बाद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हुर्र के सामने कूफा वालों के भेजे हुए खुतूत पेश किए और फरमाया कि मुझे तुम लोगों ने दावत देकर बुलाया है। अगर अब तुम्हारी राय बदल चुकी है और तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं उसी जगह लौट जाऊंगा जहां से आया हूं। हुर्र ने जवाब दिया कि उसे इन खुतूत के बारे में कोई इल्म नहीं और उसका काम सिर्फ हुक्म की पैरवी करना है। इसके बाद काफी देर तक बातचीत होती रही, मगर कोई नतीजा न निकला। आखिर हुर्र ने कूफा का रास्ता बंद कर दिया और मदीना की जानिब वापसी की भी खुली इजाजत न दी। चुनांचे काफिला एक दूसरी जानिब चल पड़ा। अब सफर का रुख बदल चुका था और सब लोग उबैदुल्लाह इब्न जियाद के अगले फरमान का इंतजार कर रहे थे। यही वो नाजुक मरहला था जहां से काफिला धीरे धीरे उस सरजमी की जानिब बढ़ने लगा जिसे दुनिया बाद में करबला के नाम से पहचानने वाली थी। इसी दौरान उबैदुल्लाह इब्न जियाद का नया हुक्म हुर्र तक पहुंचा कि हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाहु अन्हु को ऐसी जगह रोक दिया जाए जहां न कोई मजबूत किला हो, न पानी की बड़ी सहूलत और न किसी शहर का आसरा। हुक्म मिलते ही हुर्र ने काफिले की राह रोक ली और अर्ज किया कि अब यहीं ठहरना होगा। इसी दौरान 2 मुहर्रम 61 हिजरी को काफिला फुरात के करीब एक खुली और वीरान सरजमी पर पहुंचा। रिवायतों में आता है कि जब उस मकाम पर काफिला रुका तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, इस जमीन का नाम क्या है? किसी ने अर्ज किया नैनवा, किसी ने कहा गाजरिया, फिर एक और नाम बताया गया। आखिर जब अर्ज किया गया कि इस मकाम को करबला भी कहा जाता है तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल करबी वल बला, यानी ऐ अल्लाह मैं कर्ब यानी गम और बला
यानी आजमाइश से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आपने फरमाया कि यही वो सरजमी मालूम होती है जिसका जिक्र पहले से किया जाता रहा है। रिवायतों में ये भी आता है कि आपने अपने वालिदे माजिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से सुनी हुई कुछ बातों को याद फरमाया और समझ गए कि अब सफर अपने आखिरी और सबसे नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। इसके बाद अहले बैत ने अपने खैमों के लिए जगह मुकर्रर की। ऊंटों से सामान उतारा गया, बच्चों और खवातीन को आराम की जगह दी गई और खैमे नस्ब किए गए। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे रुफका इंतजामात में मशगूल हो गए। जाहिर तौर पर यह एक आम पड़ाव मालूम होता था, मगर हकीकत में यही सरजमे आने वाले दिनों में सब्र, वफा, कुर्बानी और इस्तिकामत की सबसे अजीम दास्तान की गवाह बनने वाली थी। उस वक्त तक किसी को तफसील से मालूम न था कि आगे क्या होने वाला है, मगर दिलों पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। रेगिस्तान की खामोशी, फुरात की नजदीकी और चारों तरफ फैली हुई वीरानी जैसे आने वाले वाकयात की खबर दे रही थी। इस तरह 2 मुहर्रम 61 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का मुबारक काफिला करबला की सरजमी पर ठहर गया और तारीख का एक नया बाब शुरू हो गया। 3 और 4 मुहर्रम के दौरान करबला की फजा में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने उमर इब्न साद को एक बड़ा लश्कर देकर करबला रवाना किया। रिवायतों में आता है कि उमर इब्न साद 4000 सवारों के साथ करबला पहुंचा और उसने आते ही अपना पड़ाव अहले बैत के मुकाबिल कायम कर लिया। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा नाजुक हो चुके थे। इसके बावजूद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बातचीत का दरवाजा खुला रखा। मुख्तलिफ रिवायतों में आता है कि आपने अपने पैगामात के जरिए ये बात पहुंचाई कि अगर कूफा वाले अपनी राय बदल चुके हैं तो मैं वापस लौट जाता हूँ या सरहदी इलाकों की जानिब चला जाता हूँ या फिर सीधे यजीद से बात कर लेता हूँ। मकसद सिर्फ इतना था कि मुसलमानों का खून बहने से बच जाए, मगर कूफा का निजाम अब उबैदुल्लाह इब्न जियाद के हाथ में था और वो किसी ऐसी सुलह पर राजी न था जिससे मामला अमन के साथ खत्म हो जाए। दूसरी जानिब अहले बैत के खैमों में इबादत, तिलावत और दुआ का सिलसिला जारी था। 5 मुहर्रम तक दुश्मन के लश्करों की तादाद में लगातार इजाफा होने लगा। कूफा से आने वाले नए दस्ते करबला पहुंचते और उमर इब्न साद के लश्कर में शामिल होते जाते। मैदान में चारों तरफ हथियार बंद सवार दिखाई देने लगे थे। दूसरी जानिब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथियों की तादाद बेहद मुख्तसर थी, मगर ईमान, वफादारी और यकीन में वो पहाड़ों की तरह मजबूत थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की तमाम कोशिश यही थी कि आखिरी लम्हे तक सुलह और अमन की कोई सूरत निकल आए। रिवायतों में आता है कि कई बार दोनों जानिब से पैगामात का तबादला हुआ, मगर हर बार बात वहीं आकर रुक जाती कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु यजीद की बैत कबूल कर लें, जबकि आप इसे अपने ज़मीर और दीन के खिलाफ समझते थे। 6 मुहर्रम तक करबला का मैदान एक मुकम्मल लश्करगाह की सूरत इख्तियार कर चुका था। उमर इब्न साद के पास लगातार नई कुव्वत पहुंच रही थी और उबैदुल्लाह इब्न जियाद की जानिब से सख्त हिदायतें आ रही थीं। अब दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। इसके बावजूद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पूरी मुतानत और वकार के साथ हालात का सामना कर रहे थे। आप बार बार लोगों को अपना नसब याद दिलाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता बयान करते और फरमाते कि गौर करो मैं कौन हूँ और किस मकसद से यहाँ आया हूँ। मगर सियासी दबाव और दुनिया की मोहब्बत ने बहुत से दिलों को बदल दिया था। दूसरी जानिब अहले बैत के खैमों में सब्र और यकीन की एक अजीब कैफियत थी। कोई कुरान की तिलावत कर रहा था, कोई दुआ में मशगूल था और कोई अल्लाह की बारगाह में आने वाले इम्तिहान के लिए मदद तलब कर रहा था। 7 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन करबला की दास्तान में एक बहुत दर्दनाक और अहम मोड़ लेकर आया। इससे पहले तक फुरात का दरिया अहले बैत के खैमे से कुछ फासले पर मौजूद था और लोग किसी न किसी तरह पानी हासिल कर लेते थे, लेकिन इसी रोज उबैदुल्लाह इब्न जियाद की जानिब से उमर इब्न साद के पास सख्त पैगाम पहुंचा कि हुसैन इब्न अली रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथियों पर पानी की रसद बंद कर दी जाए। मशहूर तारीखी रिवायतों के मुताबिक इसके बाद अम्र इब्न हज्जाज की सरबराही में सवारों और मुहाफिजों का एक गिरोह फुरात के किनारे तैनात कर दिया गया ताकि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के खैमे तक पानी न पहुंच सके। ये फैसला सिर्फ एक जंगी इकदाम नहीं था, बल्कि खैमे में मौजूद मर्दों, खवातीन और मासूम बच्चों के लिए एक बेहद सख्त आजमाइश की इब्तिदा थी। जब पानी की राहें मसदूद होने लगीं, तो खैमों के अंदर बेचैनी फैलने लगी। छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत महसूस करने लगे, मशकें खाली होने लगीं और हर शख्स हालात की संगीनियत को समझने लगा।
मगर इन मुश्किल लम्हात में भी इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सब्र, वकार और तवक्कुल कम न हुआ। आप अपने साथियों को तसल्ली देते, अल्लाह की रजा की तरफ मुतवज्जह करते और सब्र की तलकीन फरमाते रहे। दूसरी जानिब उमर इब्न साद की फौज में भी ऐसे अफराद मौजूद थे जो अहले बैत के मुकाबिल इस सख्ती को देखकर दिल्ली बेचैनी महसूस कर रहे थे, लेकिन हुक्म और सियासी दबाव की वजह से खामोश थे। करबला की तपती हुई रेत पर सूरज की हर किरण प्यास की शिद्दत को और बढ़ा रही थी। 8 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में प्यास की आजमाइश और ज्यादा शदीद हो चुकी थी। 7 मुहर्रम को फुरात का पानी बंद किए जाने के बाद अब दूसरा दिन था और खैमों के अंदर मौजूद अहले बैत, साथी, खवातीन और मासूम बच्चे इस सख्त इम्तिहान का सामना कर रहे थे। मशकों में मौजूद पानी लगभग खत्म हो चुका था और फुरात का दरिया सामने होते हुए भी पहुंच से बाहर कर दिया गया था। तपता हुआ रेगिस्तान, मुहर्रम की गर्म फजा और चारों तरफ दुश्मन के पहरे इस तकलीफ को और बढ़ा रहे थे। बच्चों की प्यास से भरी सदाएं सुनाई देने लगी थीं। कोई बच्चा अपनी वालिदा से पानी मांगता, कोई सूखे होठों पर जबान फेरता और कोई खामोशी से अपने बड़ों के चेहरे देखता कि शायद अब पानी आ जाए। मगर हालात हर गुजरते लम्हे के साथ और मुश्किल होते जा रहे थे। इन नाजुक लम्हात में भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सब्र और इस्तिकामत देखने लायक थी। आप अपने साथियों को जमा करते, उन्हें अल्लाह की रजा और सब्र की तलकीन फरमाते और याद दिलाते कि मोमिन की असल कामयाबी अल्लाह की खुशनुदी में है। दूसरी जानिब उमर इब्न साद की फौज की तादाद लगातार बढ़ रही थी। मुख्तलिफ कबीलों के गिरोह करबला पहुंचते जा रहे थे और मैदान में फौजी जमावड़ा बढ़ता जा रहा था। इसके बावजूद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की जानिब से जंग की कोई इब्तिदा न हुई, बल्कि आप आखिरी वक्त तक अमन और सुलह की राह तलाश करते रहे। 9 मुहर्रम 61 हिजरी, जिसे तारीख में यौम तासुआ के नाम से भी याद किया जाता है, करबला की दास्तान का एक बेहद अहम और अतर अंगीज दिन था। इस दिन तक उमर इब्न साद की फौज की तादाद बहुत बढ़ चुकी थी और करबला का मैदान हर जानिब से घेर लिया गया था। अहले बैत के खैमों में कई रोज से पानी की शिद्दत मौजूद थी, मगर इसके बावजूद किसी के लहजे में शिकवा न था। दोपहर के बाद और खुसूसन शाम के करीब हालात ने एक नया रुख इख्तियार किया। उमर इब्न साद ने अपनी फौज को आगे बढ़ने और जंग की तैयारी का हुक्म दिया। जब खैमों की जानिब हरकत नजर आई तो हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के हुक्म से आगे बढ़े और मालूम किया कि मामला क्या है। जवाब मिला कि उबैदुल्लाह इब्न जियाद का हुक्म आ चुका है और अब या तो बैत की जाए या जंग के लिए तैयार रहा जाए। ये पैगाम सुनकर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन जंग शुरू करने के बजाय एक रात की मोहलत तलब की। आपने फरमाया कि मुझे एक रात और दे दी जाए ताकि मैं अपने रब की इबादत कर सकूं, नमाज अदा कर सकूं, कुरान की तिलावत कर सकूं और दुआ व इस्तिगफार में मशगूल रहूं। मशहूर तारीखी रिवायतों के मुताबिक ये मोहलत मंजूर कर ली गई और जंग अगले दिन तक मुलतवी कर दी गई। जब रात उतर आई तो करबला के मैदान की कैफियत बिल्कुल अलग थी। एक जानिब हजारों का लश्कर था और दूसरी जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का छोटा सा काफिला। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और एक बेहद असर अंगेज खिताब फरमाया। मशहूर रिवायतों के मुताबिक आपने अल्लाह की हम्द के बाद फरमाया कि मैं अपने साथियों से ज्यादा वफादार और बेहतर साथी नहीं जानता। फिर आपने उन्हें इजाजत दी कि अगर कोई जाना चाहे तो अंधेरे का फायदा उठाकर चला जाए, क्योंकि दुश्मनों का मकसद सिर्फ मेरी जात है। मगर ये सुनकर आपके जानिसार साथियों ने एक जबान होकर अपनी वफादारी का ऐलान किया। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत कासिम इब्न हसन रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे अंसार व अहले बैत ने अर्ज किया कि हम आपको छोड़कर हरगिज नहीं जा सकते। उन्होंने अपनी जानें तक कुर्बान कर देने का आज़म दोहरा दिया। उस रात करबला के खैमों में एक अजीब रूहानी मंजर था। कहीं नमाज अदा की जा रही थी, कहीं कुरान की तिलावत हो रही थी, कहीं दुआ और मुनाजात का सिलसिला था। तारीखी रिवायतों में आता है कि सारी रात इबादत, जिक्र और तिलावत की आवाजें खैमों से बुलंद होती रहीं। हर शख्स जानता था कि सुबह क्या लेकर आने वाली है, लेकिन किसी के कदमों में लर्जिश न थी। अहले बैत के अफराद भी सब्र और रजा की कैफियत में थे। 9 मुहर्रम की रात इसी तरह इबादत, वफादारी, सब्र और यकीन के साथ गुजरी। ये रात करबला की सबसे यादगार रातों में से एक बनी, क्योंकि इसी रात हक और बातिल के दरमियान आखिरी मरहले से पहले अहले बैत और उनके साथियों ने अपने रब की बारगाह में पूरी तरह खुद को सुपुर्द कर दिया।
एक जानिब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के खैमे थे जहां इबादत, तिलावत और सब्र का नूर चमक रहा था, और दूसरी जानिब दुश्मन का लश्कर था जहां तलवारें तो मौजूद थीं मगर कई दिलों में बेचैनी भी घर कर चुकी थी। उन्हीं खैमों में एक शख्स सारी रात किसी गहरी सोच में डूबा बैठा था। उसे चैन नहीं आ रहा था। बार बार उसका दिल उससे सवाल करता था कि आखिर कल क्या होने वाला है। क्या सचमुच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के मुकाबिल तलवार उठाई जाएगी? क्या क़ियामत के दिन इस जवाबदेही से बचा जा सकेगा? वो बेचैनी कोई मामूली बेचैनी न थी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के मुकाबिल खड़े होने की बेचैनी थी। वो शख्स हुर्र इब्न यजीद रजी अल्लाहु अन्हु थे, वही हुर्र जिन्होंने कुछ रोज पहले इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के काफिले को रोकने का हुक्म पूरा किया था। वही हुर्र जिनकी वजह से काफिला कूफा की जानिब जाने के बजाय करबला की सरजमी पर ठहर गया था, मगर अब उनका ज़मीर उन्हें मलामत कर रहा था। एक तरफ दुनिया थी, ओहदा था, हुकूमत का खौफ था, और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का मुकद्दस काफिला था। आशूरा की सुबह तूलू हुई तो करबला की रेत पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी का वो दिन आ चुका था जिसका इंतजार कई रोज से दोनों लश्कर कर रहे थे। फजर का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों के साथ नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद आपने अपने हाथ बारगाहे इलाही में उठाए और दर्द भरी दुआ की। मशहूर रिवायतों में आता है कि आपने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, हर मुश्किल में तू ही मेरा सहारा है, हर मुसीबत में मेरी उम्मीद सिर्फ तुझी से वाबस्ता है। चारों तरफ मौत के साए मंडरा रहे थे, मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि तवक्कुल, सब्र और रजा की कैफियत नजर आती थी। खैमों में मौजूद अहले बैत भी इबादत, दुआ और जिक्र में मशगूल थे। ऐसा महसूस होता था मानो करबला की सरजमी पर रहने वाला हर जर्रा इस आने वाली अजीम कुर्बानी का गवाह बनने की तैयारी कर रहा हो। इसके बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने साथियों के दरमियान तशरीफ लाए और एक निहायत असर अंगेज खिताब फरमाया। आपने अल्लाह की हम्द और सना बयान की, फिर अपने जानिसार साथियों की तरफ देखकर फरमाया कि मैंने तुम लोगों से ज्यादा वफादार, मुखलिस और बेहतर साथी नहीं देखे। आपने अहले बैत का जिक्र फरमाया और उनके सब्र को सराहा, फिर नसीहत करते हुए फरमाया कि हर हाल में अल्लाह से जुड़े रहो, सब्र को थामे रखो और हक पर कायम रहो। इसके बाद आप दुश्मन की फौज के मुकाबिल तशरीफ ले गए और उन्हें आखिरी मर्तबा समझाने की कोशिश फरमाई। आपने बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ लोगो, जरा गौर करो मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं हूँ? फिर आपने अपना नसब याद दिलाया, अहादीस सुनाई और फरमाया कि अगर अब तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं वापस लौटने को भी तैयार हूँ। मगर हक की ये सदाएं बहुत से दिलों तक पहुंचकर भी असर न कर सकी। कुछ लोगों की आंखें झुक गईं, कुछ दिल कांप उठे, मगर दुनियावी खौफ ने उन्हें खामोश कर दिया। उधर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की ये गुफ्तगू हुर्र इब्न यजीद रजी अल्लाहु अन्हु के दिल पर बिजली बनकर गिर रही थी। रिवायतों में आता है कि आशूरा की सुबह उनके जिस्म पर लर्जा तारी था। उनके एक साथी ने पूछा, तुम तो कूफा के बहादुर सवारों में शुमार होते हो, आज तुम्हें क्या हो गया? हुर्र ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा पा रहा हूँ और मैं जन्नत के अलावा किसी चीज को इख्तियार नहीं करूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपने घोड़े को मोड़ा और तेजी से इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के खैमे की जानिब बढ़ चले। जब वो बारगाहे हुसैनी में पहुंचे तो उनका सर शर्म से झुका हुआ था। उन्होंने अर्ज किया, या इब्न रसूलिल्लाह, मैं वही हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन फरमाया, हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए। ये सुनते ही हुर्र की आंखों से अश्क जारी हो गए और उनका दिल सुकून से भर गया। तौबा की दौलत हासिल करने के बाद हुर्र रजी अल्लाहु अन्हु मैदान में उतरे। अब उनका जज्बा बिल्कुल बदल चुका था। वो अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के लश्कर की जानिब बढ़े और बुलंद आवाज में पुकारने लगे, ए अहले कूफा, तुम पर अफसोस है, तुमने खुद खतूत लिख लिख कर इब्ने रसूल को बुलाया और आज उन्हीं के मुकाबिल तलवारें लेकर खड़े हो। क्या तुम नहीं देखते कि ये कौन है? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का खून बहाना चाहते हो? हुर्र बार बार उन्हें समझाते रहे, मगर जिन दिलों पर दुनियावी खौफ और लालच का पर्दा पड़ चुका था, उन पर इन बातों का कोई असर न हुआ। कुछ लोग सर झुकाए खड़े रहे, मगर किसी में हक का साथ देने की जुर्रत न थी। जब तमाम हुज्जत मुकम्मल हो गई और समझाने की हर कोशिश नाकाम हो गई, तब उमर इब्न साद ने अपनी फौज की सफियां दुरुस्त कराईं। फिर मशहूर रिवायतों के मुताबिक उसने अपनी कमान से पहला तीर छोड़ा और कहा, अमीर के पास गवाही देना
कि सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। उसके साथ ही चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। करबला की खामोश फजा अचानक घोड़ों की टापों, तलवारों की झंकार और तीरों की सनसनाहट से गूंज उठी। इस तरह आशूरा के दिन जंग का बाकायदा आगाज हो गया। जंग शुरू होते ही हुर्र रजी अल्लाहु अन्हु ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की बारगाह में अर्ज किया कि अब मुझे सबसे पहले मैदान में जाने की इजाजत दी जाए, ताकि मैं अपनी पिछली कोताही का कुछ कफ़ारा अदा कर सकूं। इजाजत मिलने पर वो शेर की तरह मैदान में उतरे। अब उनके दिल में सिर्फ एक तमन्ना थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर अपनी जान निछावर कर देना। उन्होंने ऐसी शुजाअत और बहादुरी दिखाई कि दुश्मन की सफों में हलचल मच गई। आखिरकार चारों तरफ से घेर लिए गए, जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिरे और फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उनके सरहाने तशरीफ लाकर वो जुमला फरमाया जो क़यामत तक उनकी फजीलत का उन्वान बन गया। तुम वैसे ही हुर्र हो जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा था, दुनिया में भी आजाद और आखिरत में भी आजाद। जंग की इब्तिदा के बाद सबसे पहले इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के अंसार और जानिसार साथी मैदान में उतरे। ये वो खुश नसीब अफराद थे जिन्होंने रात ही को अपने इमाम से वादा कर लिया था कि आखिरी सांस तक साथ निभाएंगे। उनमें बुजुर्ग भी थे, जवान भी और ऐसे लोग भी थे जो बद्र, उहुद और दूसरे मराहिल में सहाबा की सोहबत पा चुके थे। एक एक करके वो मैदान में जाते और दुश्मन का मुकाबिला करते और शहादत का जाम पीते गए। हजरत मुस्लिम बिन औसजा रजी अल्लाहु अन्हु उन अव्वलीन शुहदा में से थे जिनकी शहादत का जिक्र तारीख में मिलता है। जब वो जख्मी होकर जमीन पर गिरे तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खुद उनके पास तशरीफ लाए। इसी तरह हबीब इब्न मज़ाहिर रजी अल्लाहु अन्हु जो बुजुर्ग सहाबी और अहले बैत के मुखलिस मुहिब्ब थे, बड़ी बहादुरी से लड़े और शहादत पाई। करबला की रेत इन वफादारों के खून से रंगीन होती जा रही थी, मगर हर शहादत के साथ हक की आवाज और बुलंद हो रही थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने हर साथी की शहादत पर रंज फरमाते, उनके लिए दुआ करते और उन्हें जन्नत की बशारत देते। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के अंसार और जानिसार साथी एक एक करके शहादत का जाम पी चुके और करबला की रेत उनके खून से रंगीन हो चुकी, तब अहले बैत की जानिब से मैदान में उतरने का मरहला आया। मशहूर रिवायतों के मुताबिक अहले बैत के जवानों में सबसे पहले हजरत अली अकबर इब्न हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने इजाजत तलब की। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के फर्जंद ही नहीं थे, बल्कि शक्लो सूरत, अखलाक, गुफ्तगू और चाल ढाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबहत रखते थे। जब भी अहले बैत को अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती तो वो अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे को देख लिया करते थे। यही वजह थी कि उनका मैदान में जाने का लम्हा इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के लिए बेहद दर्दनाक था। जब हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि अब मुझे भी इजाजत दी जाए, तो एक लम्हे के लिए करबला की फजा जैसे ठहर गई। एक बाप अपने जवान बेटे को देख रहा था और एक बेटा अपने इमाम और वालिद की खिदमत में खड़ा था। इजाजत मिलने के बाद हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हुए। रिवायतों में आता है कि उस वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने आसमान की जानिब निगाह उठाई और दर्द भरे दिल के साथ अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, गवाह रहना, अब मेरी जानिब से वो जवान मैदान में जा रहा है जो खलक और खुलक में तेरे रसूल से सबसे ज्यादा मुशाबहत रखता है। ये अल्फाज एक बाप के दिल का वो दर्द थे जिसे लफ्जों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु मैदान में पहुंचे और पूरे वकार, शुजात और इस्तिकामत के साथ मुकाबिला किया। दुश्मन के कई अफराद उनके हाथों पछाड़े गए। करबला का मैदान उनकी बहादुरी देख रहा था, मगर लड़ाई लंबी होती गई और गर्मी, प्यास और लगातार जंग की वजह से जिस्म कमजोर होने लगा। रिवायतों में आता है कि एक मौके पर वो वापस खैमे की जानिब आए और अर्ज किया कि प्यास की शिद्दत बहुत बढ़ चुकी है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें सब्र की तलकीन फरमाई और जन्नत की नेमतों की बशारत दी। फिर अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु दोबारा मैदान की जानिब रवाना हुए। इसके बाद जंग और सख्त हो गई। आखिरकार दुश्मन के एक वार ने उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। रिवायतों में आता है कि जख्म लगने के बाद उन्होंने अपने वालिद को पुकारा। ये आवाज सुनते ही इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु बेचैन होकर मैदान की जानिब दौड़े। जब आप अपने जवान बेटे के पास पहुंचे तो देखा कि अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु जख्मों से चूर जमीन पर मौजूद हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने फर्जंद का सर अपनी गोद में रखा। अश्क आंखों से जारी थे, मगर जबान पर सब्र था। कुछ ही लम्हों बाद हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु ने शहादत का जाम पिया और अपने रब से जा मिले।
کربلا کی ریت پر ایک اور ہاشمی چراغ بجھ گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے پیارے بیٹے کے جسم کے پاس موجود تھے اور اہل بیت کے خیموں میں غم کی ایک نئی لہر دوڑ چکی تھی۔ کربلا کی داستان میں حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت اس عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے جس میں دین کی خاطر ایک باپ نے اپنے جوان بیٹے تک کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کربلا کا منظر اور بھی دردناک ہو گیا۔ اب اہل بیت کے دوسرے جوان ایک ایک کر کے میدان میں اترنے لگے۔ ہر ایک کی تمنا بس یہی تھی کہ وہ اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنی جان نثار کر دے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد بنی ہاشم کے کئی جوان میدان میں اترے، جن میں حضرت عون ابن جعفر، حضرت محمد ابن جعفر، حضرت عبداللہ ابن مسلم، حضرت محمد ابن ابی سعید، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت جعفر ابن علی اور دوسرے ہاشمی افراد شامل تھے۔ یہ سب وہ نورانی چہرے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا، کوئی بھانجے کا بیٹا تھا اور کوئی سگے بھائی کا فرزند تھا، مگر اس دن رشتوں سے بڑھ کر دین کا حق ادا کرنا مقصود تھا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جب بھی کوئی ہاشمی جوان میدان میں جانے کی اجازت لینے آتا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا سینہ غم سے بھر جاتا۔ کوئی آگے بڑھتا تو خیموں سے سسکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی۔ بہنیں، بیٹیاں اور اہل بیت کی خواتین پردے کے پیچھے سے اپنے لالوں کو آخری بار دیکھتی، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتی۔ یہ کوئی معمولی مائیں نہ تھیں، بلکہ وہ پاک بیبیاں تھیں جنہوں نے اپنی محبت سے زیادہ اللہ کی رضا کو عزیز رکھا۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، آنکھیں اشکبار تھیں، مگر زبانوں پر شکوہ نہ تھا۔ تاریخ آج بھی ان پاک ماؤں کے جذبے، ان کے صبر اور ان کی عظیم قربانی کو سلام کرتی ہے، جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو حق اور سچائی کی راہ میں مسکراتے ہوئے روانہ کیا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ایک ایک کر کے اہل بیت کے جوان اپنی جان حق کی راہ میں نثار کر چکے تھے۔ خیموں میں اب بچوں کی پیاس اور سسکیاں زیادہ سنائی دینے لگی تھیں۔ 3 روز سے فرات کا پانی بند تھا۔ ننھے ننھے بچے مشکوں کی طرف دیکھتے، مگر ان میں ایک خطرہ بھی نہ تھا۔ ایسے میں حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی نظر بی بی سکینہ رضی اللہ عنہا پر پڑی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بچوں کی پیاس نے ان کے دل کو بے چین کر دیا۔ وہ بارگاہ حسینی میں حاضر ہوئے اور ادب سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو فرات سے پانی لانے کی کوشش کروں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ عباس صرف بھائی نہیں بلکہ لشکر حسینی کا سہارا اور پرچم دار ہیں، مگر بچوں کی حالت بھی سامنے تھی۔ آخر اجازت مل گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھ میں علم تھا اور دل میں صرف ایک خواہش کہ کسی طرح بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ جب وہ میدان میں نکلے تو دشمن کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف سے نگاہیں اسی شیر علی پر ٹک گئیں۔ وہ بڑھتے گئے، تلوار چلتی گئی اور راستے کھلتے گئے۔ جو سامنے آتا پیچھے ہٹ جاتا۔ آخر وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ کئی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے پانی تک رسائی حاصل کر لی، جھک کر پانی ہاتھ میں لیا، مگر اسی لمحے پیاسی سکینہ، اہل بیت کی خواتین اور خیموں میں تڑپتے بچوں کا تصور سامنے آ گیا۔ آپ نے پانی واپس دریا میں چھوڑ دیا اور فرمایا کہ جب مولا اور ان کے بچے پیاسے ہیں تو عباس پانی کیسے پی سکتا ہے؟ پھر مشق بھری اور واپس خیموں کی جانب رخ کیا۔ اب دشمن سمجھ چکا تھا کہ اگر عباس پانی لے کر پہنچ گئے تو ان کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، لہذا چاروں طرف سے گھیراو کر لیا گیا۔ تیروں اور واروں کی بارش شروع ہو گئی۔ روایتوں میں مشہور ہے کہ پہلے ایک وار سے آپ کا داہنا بازو زخمی ہو کر جدا ہو گیا، مگر مشق کو بچانے کی فکر میں آپ نے اسے دوسرے ہاتھ سے سنبھال لیا۔ پھر دوسرا بازو بھی نشانہ بنا۔ عباس رضی اللہ عنہ کے جسم سے خون بہ رہا تھا، مگر مشق اب بھی بچوں کی امانت بنی ہوئی تھی۔ تبھی ایک تیر مشق پر لگا اور پانی زمین پر بکھر گیا۔ پانی گرتے ہی ایسا لگا جیسے عباس کے دل پر تیر چل گیا ہو، کیونکہ وہ اپنی پیاس کے لیے نہیں بچوں کی پیاس بجھانے نکلے تھے۔ زخموں سے چور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آخرکار گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ کربلا کی تپتی ریت پر پڑے ہوئے انہوں نے پکارا، یا مولا، یا اخی۔ یہ آواز سنتے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے پہنچے۔ جب بھائی نے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو غم سے دل بھر آیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مولا میں بچوں کے لیے پانی نہ لا سکا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے سرہانے بیٹھے رہے۔ کربلا کی ریت اس منظر کی گواہ تھی جہاں وفا، اخلاص اور قربانی اپنی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ پھر حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دی اور شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کربلا کا غم اور بھی گہرا ہو گیا۔ اب خیموں میں پیاس کی شدت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔
बच्चों के होंठ खुशक थे, आंखें बुझी बुझी सी थीं और हर तरफ सिसकियों की आवाजें गूंज रही थीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जब खैमों की जानिब लौटे तो अहले बैत की निगाहें उनके चेहरे पर टिक गईं। सब समझ चुके थे कि अब्बास भी अपने रब से जा मिले हैं। उसी आलम में एक नन्ही सी सिसकी ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का दिल हिला दिया। ये आपके सबसे छोटे साहबजादे हजरत अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु थे, जिनकी उम्र मशहूर रिवायतों के मुताबिक लगभग 6 माह थी। नन्हा बच्चा कई रोज की प्यास से तड़प रहा था। कभी करवट बदलता, कभी अपने खुशक होंठ हिलाता, मगर दूध भी खुशक हो चुका था। उसकी हालत देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने लख्ते जिगर को गोद में उठाया। उस वक्त करबला की रेत, खामोश आसमान और फुरात का किनारा सब गवाह थे कि एक बाप अपने मासूम बच्चे को लेकर दुश्मन की फौज के सामने जा रहा है। आप मैदान में तशरीफ लाए और नन्हे अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु को अपने हाथों पर बुलंद करके फरमाया, अगर तुम्हारे नजदीक हुसैन का कोई कसूर है तो मुझसे जंग करो। इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो कम अज कम इस बच्चे को एक घूंट पानी दे दो। कुछ लम्हों के लिए मैदान पर सन्नाटा छा गया। बहुत से लोग उस मंजर को देखकर बेचैन हो उठे। एक मासूम जो अपनी गर्दन भी ठीक से न संभाल सकता था, प्यास से तड़प रहा था, मगर बदनसीबी देखिए कि रहम के बजाय जुल्म का फैसला किया गया। उमर इब्न साद के लश्कर में मौजूद हरमला इब्न काहिल ने 3 फल वाला तीर चलाया। वो तीर हवा को चीरता हुआ आया और नन्हे अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु के गले में जा लगा। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की गोद में मौजूद मासूम बच्चे का खून फूट निकला। करबला की रेत भी जैसे कांप उठी। एक बाप अपने 6 माह के बच्चे को सीने से लगाए खड़ा था और उसका लख्ते जिगर उसके हाथों में तड़पते तड़पते खामोश हो चुका था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथों में वो खून लिया और आसमान की जानिब उछाल दिया। फिर सब्र के साथ अपने रब की बारगाह में अर्ज किया कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की नजर के सामने हो रहा है और यही बात मेरे लिए इस मुसीबत को आसान कर देती है। फिर आप उस नन्हे जनाजे को लेकर खैमों की तरफ लौटे। अहले बैत की खवातीन ने जब देखा कि अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु अब इस दुनिया में नहीं रहे तो खैमों में गम की लहर दौड़ गई। फिर आपने अपने हाथों से खैमे के करीब एक छोटी सी कब्र तैयार की और अपने लख्ते जिगर को सुपर्द खाक फरमा दिया। लेकिन वो हुसैन हैं जिनके लब्बों पर उस वक्त भी कोई शिकवा नहीं, बल्कि सब्र और रजा के अल्फाज थे और दिल अल्लाह की मशीयत पर राजी था। करबला की तपती हुई रेत पर ऐसा मालूम होता था कि अब गम की इंतहा हो चुकी है, मगर अभी सबसे दर्दनाक मंजर बाकी था। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कुछ लम्हों के लिए खामोश खड़े रहे। चारों तरफ नजर दौड़ाई। जहां कभी उनके जानिसार साथी खड़े थे, वहां अब शुहदा के जिस्म तपती रेत पर मौजूद थे। जहां कभी अहले बैत के जवानों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब खामोशी थी। इसके बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खैमों की जानिब तशरीफ लाए। ये वो लम्हे थे जिनको बयान करते हुए दिल कांप उठता है। आपने खैमे में दाखिल होकर अपनी बहन हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा को देखा। बहन भाई की आंखों में देख रही थी और भाई बहन की आंखों में। दोनों समझ रहे थे कि अब जुदाई का वक्त आ पहुंचा है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ ज़ैनब, मेरे बाद सब्र का दामन हाथ से न छोड़ना, बच्चों का ख्याल रखना, किसी हाल में अल्लाह से शिकवा न करना। ये सुनकर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से अश्क बह निकले, मगर उन्होंने सब्र को थामे रखा। फिर बीबी सकीना रजी अल्लाहु अन्हा अपने बाबा से लिपट गईं। कई रोज की प्यास, शहीद होने वालों का गम और अब बाबा की जुदाई, एक मासूम दिल, ये सब कैसे बर्दाश्त करता। बीबी सकीना बार बार अपने बाबा का दामन पकड़ लेती और कहती, बाबा अब हम किसके सहारे रहेंगे। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, उसके माथे को चूमा और उसे सब्र की तलकीन फरमाई। खैमों में मौजूद हर आंख अश्कबार थी, हर दिल टूट चुका था, मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें अपने रब से मिलने की खुशी हो। आपने आखिरी बार अहले बैत को सलाम किया, फिर अपने घोड़े जुलजनाह पर सवार होकर मैदान की जानिब बढ़ गए। मैदान में पहुंचकर आपने दुश्मन को आखिरी बार हक की तरफ बुलाया, मगर जवाब में तीर, नीज़े और तलवारें मिली। इसके बाद जंग शुरू हो गई। प्यास से निढाल होने के बावजूद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ऐसी शुजाअत के साथ लड़े कि बड़े बड़े सूरमा हैरत में पड़ गए। कोई सामने आता तो पीछे हट जाता, कोई हमला करता तो जवाब पाता। करबला की रेत पर अकेला हुसैन हजारों पर भारी पड़ रहे थे, मगर आखिरकार हर तरफ से घेर लिए गए। जिस्म मुबारक पर जख्म बढ़ते गए, तीर लगे, नेज़े
नेज़े लगे, तलवारों के वार हुए। प्यास ने पहले ही जिस्म को कमजोर कर दिया था, फिर भी जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। एक वक्त आया जब आप घोड़े से जमीन पर आ गए। आपने सजदे की हालत में अपने रब से मुनाजात की और हर हाल में उसकी रजा पर राजी रहने का इजहार किया। दुश्मनों के दिलों में जरा भी रहम न था। वो उस हस्ती के करीब आ रहे थे जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मगर दुनिया की मोहब्बत ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया था। फिर मलऊन शिमर आगे बढ़ा और आपकी मुबारक गर्दन पर पै दर पै वार किया। इस लम्हे ने आसमान को रुला दिया, जमीन को हिला दिया और तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा का लख्ते जिगर अली मुर्तजा रजी अल्लाहु अन्हु का शेर दिल बेटा करबला की रेत पर शहीद हो गया। उस वक्त सूरज वहीं था, आसमान वहीं था, जमीन वहीं थी, मगर दुनिया बदल चुकी थी। खैमों की जानिब से उठती हुई सिसकियां फजा में गूंज रही थीं। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा का दिल टूट चुका था। बीबी सकीना रजी अल्लाहु अन्हा अपने बाबा को पुकार रही थीं और करबला की रेत अपने सीने पर इंसानियत की सबसे आजीम कुर्बानी को समेटे खामोश पड़ी थी। यही वो मंजर था जिसने क़यामत तक के लिए हक और बातिल के दरमियान फर्क को रोशन कर दिया। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, मगर उनका पैगाम, उनका सब्र, उनकी कुर्बानी और उनका नाम हमेशा के लिए जिंदा हो गया। लेकिन करबला की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो सब्र की उन मलिकाओं का इम्तिहान बाकी था जिनके सब्र को देखकर जमाना हैरत में पड़ गया। करबला के मैदान में शहादतों का सिलसिला थम चुका था, मगर अहले बैत की मुश्किलात अभी खत्म न हुई थी। अब शुरू होने वाला था वो दर्दनाक सफर जिसने दुनिया को दिखा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने हर हाल में हक और सब्र का दामन थामे रखा। प्यारे दोस्तों, करबला का ये दर्दनाक वाकया अगर आपके दिल में हक की मोहब्बत, सब्र की आजमत और अहले बैत की मोहब्बत को और ज्यादा जिंदा कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।